5 तारीख को इवेंट अटेंड किए थे। बिकॉज अगर कभी मैं बाद में आऊँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले मुलाकात 5 तारीख को हुई थी। तो डेट आज 5 तारीख का दिन हमारा संडे है। तो सबसे पहले आप सभी लोग का थैंक यू, खास करके जो नए लोग हो, बिकॉज जो पुराने लोग हमारे दोस्त उनको छोड़ो, बट जो नए लोग हो खास करके उनको थैंक यू। जो संडे को होता है समय घूमने का, बिकॉज मैं रहता था, मैं आप लोगों को पता मैं दिल्ली रहता हूँ, तो वहाँ पर हम लोग का संडे को कुछ प्लान करता था, यहाँ जाए वहाँ जाए यहाँ जाए वहाँ जाए। तो डेफिनेटली अगर आपने समय निकाला तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो। और मैं बता सकता हूँ अगर आप यहाँ पर मेंटली रहोगे, जैसे मैंने आपको बोला अपना फोन को साइलेंट मोड या फिर एयरप्लेन मोड में डाल देना है, जिससे कि हम आपको जो बताएंगे वो आप तक सही सही पहुंचेगा। तो ये चीज अगर करोगे डेफिनेटली अगर आने वाला 1 से 1.5 घंटा हमारे साथ रहते हो, यानी जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे जब आपको कुछ समझ में ना आए, तो अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। और जो पेज अभी इमरजेंसी सर ने आपके पास पहुंचा है, उस पेज को अभी रख लो अपने पास। ये धर्म से जब आएंगे तब आपको ज्यादा करना है, ठीक है। और अपने साथ अगर नोटबुक और पेन अगर आपके पास है तो रख सकते हो, बिकॉज इसका भरोसा नहीं। देखो मैं भी सामने नोटबुक और पेन रखा हुआ हूँ, मैं क्या डिलीवर करना है मैं लिखा हुआ हूँ पॉइंटर्स। तो आप लोग भी नोटबुक और पेन रख सकते हो। नहीं आपके साथ में रहते इसको चेंज करते हैं शायद, चलो पीछे से। हाँ ठीक है। तो ये चीज आप लोग ख्याल रख सकते हो कि अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो अपने साथ लेके बैठो, इसका भरोसा थोड़ा ही करो, क्योंकि अभी तो याद रहता है, बट मैं बता सकता हूँ कि 5 तारीख आ है ना, मैंने अगर अगले वीक 12 तारीख को पूछो कि हम लोग क्या बताया था एलडीपी में या फिर जो अभी हम लोग सीखेंगे, आप लोग उसका 10% ही बता पाओगे, वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मोबाइल फोन का भी डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप फोन का यूज कर सकते हैं, मोबाइल में नोट्स होता है आपके पास, नोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है, ठीक है। और मैं आपको हर एक जगह पर मेरा सोशल मीडिया हैंडल है ये है, मैं आपको हर एक सोशल मीडिया पे इस नाम से मिलता हूँ। इसलिए जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 के लास्ट में या फिर 2020 में कर सकते, ठीक है। ऐसे कैसे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी पढ़ाई यहाँ पे झारखंड राज्य से हुई है, बीआरटी सिंधी, जो कि धर्म हमारे वहीं के स्टूडेंट में दोस्त थे। तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और मेरी प्लेसमेंट हुई थी पुणे में, ठीक है। तो पुणे में मेरे को पता चल गया था कि जॉब से कुछ होगा नहीं, ये फैक्ट है। आप लोग भी जॉब करते हो, कर चुके होंगे, या फिर कोई बड़ी बात नहीं, जॉब तो सब जानते ही है। तो यहाँ पर हमको फील हुआ कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। तो हमको पहली बार 2019 के लास्ट में पता चला नेटवर्क मार्केटिंग कुछ टर्म होता है, और इससे पहले सिर्फ जॉब करो। हमने क्या पढ़ाई की थी, हमको पढ़ाया गया था जो अगर मैकेनिकल वाले होंगे थोड़ा बहुत तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया गया था, सोम पढ़ाया गया था, फिर आपका ये मतलब मेटेरियल से बहुत सारी चीज पढ़ाया गया था, तो वो सब चीज हमें पता था। बट ऐसा कुछ पता नहीं था कि कुछ ऐसा बिजनेस कर सकता है जो कि जॉब के साथ किया जाता है, घर बैठे किया जा सकता है। उसके बाद कोविड आया, जिसमें हमें ये रियलाइज हो गया कि हम लोग फोन से बिजनेस कर सकते हैं। और जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो टोटली फोन वाला ही है। जो लोग नए हैं उसको पता चल जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी हैं उनको पता होगा कि हमारा पूरा बिजनेस फोन से ही चलता है। मेरे वॉइस आ रही है ना? जब भी मैं कुछ पूछूं तो यस और नो में जवाब दीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आप लोग यही करो, ठीक है। आप हाथ भी उठा सकते हो या फिर आप मुंह से बोल सकते हो यस सर। तो बेसिकली ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और करंटली अभी मैं बताऊं तो 2.5 साल से मतलब मेरे लिए बताया 2020 पकड़ते हैं, क्योंकि लास्ट हो चुका था 2020 से लेकर 2023 तक। अभी तक मैं इसी में मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो, सेल्स बोल लो, और सेल्स किसी का काम होता है, फिर आप एमएल जो भी बोल लो, इसी का पार्ट बना हुआ है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी, तो मेरी मतलब स्टार्ट तो हुई थी, मैं पास आउट हुआ था 2018 में पास, 18 में 19 में पास हुआ, 19 में पास हुए थे। 19 के स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में डिग्री में जाती है। तो उसके बाद मैंने 6 महीने जॉब करी थी। उसके बाद मेरी जॉब गई एंड देन फिर मैं छोड़ा, तो फिर उसके बाद के बाद मैंने अभी तक जॉब नहीं करा। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, जॉब से कुछ फायदे भी होते हैं। डिसिप्लिन हो गया था, मैं सुबह 9 बजे जाना ही जाना है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। आज तक हमको टाइम दिया 10 बजे, बट ये डिसिप्लिन की कमी थी जिसमें लोग नहीं आए। आप इमेजिन करो अगर जॉब में रहता, अगर आपको पता है कि हमको एंड में सैलरी मिलेगी, कोई बंदा मिस नहीं करता है। मैं लिख के देता हूँ, अगर को सैलरी उठाना है तो। अगर सैलरी नहीं उठाना कोई बात नहीं है, कल लोग मतलब जॉब को छोड़ रहे हैं, बट उसको सैलरी चाहिए वो पक्का। तो डिसिप्लिन वहाँ पे सीखने को मिलता है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। अभी जॉब वाले बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जैसे विप्रो हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पंचिंग होती है। वहाँ पर अगर लेट से पहुँचोगे आपका उस दिन का अटेंडेंस कर है, मतलब आपकी सैलरी कर है, बिकॉज वहाँ पर ऐसे काम होता है। तो बेसिकली ये चीज़ अच्छी बात थी। बट हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम सभी को यहाँ पर जानने और सीखने के लिए आए हैं। तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, अब मैं वन बाय वन सबसे इंट्रोडक्शन लूंगा, बिकॉज मैंने बोला सेशन इंटरेक्टिव रखने के लिए हम लोग किसी को जानेंगे। मेरा नाम तो जान लिया आप लोग, मैं इनका नाम नहीं जानता, आपका नाम नहीं जानता, आपका भी नहीं जानता, इनका भी नहीं जानता।
तो बेसिकली 1 बाय 1 ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के अंदर अपना नाम, सिटी और अभी क्या करते हो ये बताना स्टार्ट करते हैं। समझिए से काफी मुझे पासवर्ड 2019 में रिटेन पासवर्ड फिलहाल मैं 6 महीने से 1 साल से मेटा पोस्ट बिजनेस में। चलिए अच्छा लगता है तो आप बताइए। मेरा नाम रविकुमार सिंह, मैं DAVIIT से इलेक्ट्रिकल इंग्लिश में जी 19 में और 1 साल से मेटा पोस्ट में काम कर रहा हूं। चलो बहुत अच्छा। सर आप बताइए। मेरा नाम नरेंद्र गाँव लड़की और अभी करंटली क्या करते हो? तो जॉब बिजनेस वगैरह कुछ घर का ठीक है, फैमिली को सपोर्ट नहीं है। चलिए बैठिए, आप बताइए। किसान छोटे से काम करते हैं। आप बताइए। सर आप बताइए। मेरा नाम नरेश कुमार सिंह, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और बेसिकली मैं डॉक्टर पलामू से बिलोंग करता हूँ और पिछला 15 मंथ से मैं मेटाफोर्स बिजनेस में एक्टिव हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है, मैं बीटेक किया हूँ 2019 में, मेरा कंप्लीट हुआ है रांची से। नहीं CIT तो देखो आज की अगर हम लोग ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस आप ही लोग, तो मैक्सिमम लोग जॉब वाले नहीं हो, ठीक है। ये हमारी अच्छी बात है कि हमें जॉब को कुछ बताना नहीं है। उसके मतलब बेसिकली आपको पता होगा कभी भी हम लोग जाते हैं तो जॉब को कुछ बुरा मिला तो उतना भी नहीं होना चाहिए। बट मैं सिंपल तो आज के ऑडियंस मैक्सिमम कुछ लोग हमारे सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है और बाकी मैक्सिमम लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी के तलाश में आए हुए हैं जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बताया किसानी कर रहे हो, मैं भी हाउस वाइफ है एंड आप कुछ करते नहीं फिलहाल। तो ये अच्छी बात है कि आपको अभी जीरो समझ बहुत अच्छी तरह से आएगा। मतलब अगर कोई बंदा जितना मैंने फील करा है कि अगर हम लोग जीरो समझ के अगर कुछ चीज़ समझते हैं, मतलब जैसे कि आपको हमें कुछ नहीं आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो अगर आपको समझ में आएगा कि हमको बहुत कुछ आता है पहले से ही, हम लोग देख रहे हैं ऐसा सेशन, तो उन लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज मैं भी अटेंड करता हूँ तो जो प्रेजेंटर बोलते हैं कि आपने पहले क्या सीखा हमसे भूल जाओ। अभी रोशन कुमार स्टेज पर है तो रोशन कुमार जो बता रहा है वो सीखना स्टार्ट, उस टाइम जो उनका जो नाम रहता है वो रिप्रेजेंट। ये चीज मैं आपको बोलूँगा, आपने जो भी चीज़ सीख रखी है फिलहाल के लिए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने कुछ नहीं सीखा, सीखा हुआ बहुत चीज़ हमसे ज़्यादा जानते होंगे, बट अभी के लिए थोड़ा साइड रखिए और जो मैं सीखा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक है। तो हमारा रास्ता ये रहेगा, हम लोग बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बिकॉज एक लीडर ही ऐसा होता है जो बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है, बिजनेस को बड़ा कर सकता है, बिजनेस को बड़ा कर सकता है, बिजनेस को ऊंचाई तक लेके जा सकता है। बिकॉज हर आम पर्सन के लिए बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस नो डाउट बहुत छोटा वर्ड है, सुनने में बहुत आसान लगता है, बट मैं 2.5 से 3 साल से कर रहा हूँ तो हाल बहुत उतनी भी अच्छी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है, दिन रात कुछ नहीं देखना पड़ता है और अपने अंदर मतलब डिसिप्लिन रहना पड़ता है। आपने देखा होगा जॉब में मैंने कहा डिसिप्लिन करते हैं हमारे बॉस, मतलब जो हमारे वो रहते हैं जहाँ मतलब जो सैलरी देता है उसके कारण हमें डिसिप्लिन होना पड़ता है। बट बिजनेस में आपको बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन होना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बताने के लिए रहता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अभी आप आएंगे चाइनीज नाम के लिए, ठीक है, वो चाहते तो बंद रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, उनका अपना बिजनेस है, लेकिन फिर भी वो आए, वो डिसिप्लिन थे, नहीं हमको खोलना है, कस्टमर आएंगे जो भी बोलता भाई देखो सबके जो भाई आता है तो उन्होंने खोला। तो सेम वे में आप सभी लोग भी ना डिसिप्लिन आज से थोड़ा सा कोशिश करो, आप जितने हद तक डिसिप्लिन थे, यानी अगर सपोज कह रहा हूँ कि अगर आप 10 लोगों से रोज बात करते थे उसको 15 करो, पर डिसिप्लिन में आ जाओ। मतलब डिसिप्लिन देखो आपको डिजिटल वर्ल्ड का एक फायदा बोलो घाटा बोलो, डिजिटल में कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग ने बताया हिसाब से हमारा मर्जी का पहला मीटिंग है, मतलब हमें मर्जी से पहली बार फेस टू फेस देख रहे हैं, बट 1 साल से हम लोग कनेक्टेड है डिजिटल मीडिया पे, ठीक है।
इमरजेंसी सर को हो सकता है पता ना चला तो मेरा तो क्या कर रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर यूट्यूब वीडियो बना सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स बना कुछ भी कर सकता हूँ, बट चूंकि इमरजेंसी सर डिजिटली कनेक्टेड थे तो उसको पता नहीं चला कि हम क्या कर रहे थे, तो उसका मैं आपको उल्टा साइड बता रहा हूँ। बट फायदा क्या होता है कि वही यूट्यूब वीडियो इमरजेंसी सर सुबह देख सकते हैं, अगर मैं सो रहा हूँ तो वही वीडियो इमरजेंसी सर सुबह देख सकते हैं, तो ये फायदा भी है। दोनों मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ डिजिटल वर्ल्ड में, इसीलिए बहुत सारे जो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हमें भी खाने की, हम लोगों ने बहुत लेट करा लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने में, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लोग जमा भी नहीं होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड का फायदा और मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव दिखाया कि हमें पता नहीं चलता कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखो ये बिजनेस उसके बताता हूँ, मेहनत लगती है, मैंने 2.5 साल फील करा है, बट उसका आउटकम भी बहुत है, आउटकम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी अगर आप आज एग्जाम्पल देखो, कोई बिजनेस मॉडल बता दो, कुछ भी दिख रहा हो सामने आसपास कोई भी दुकान, या फिर जो आपके आसपास ऐसे लोग हों जो बिजनेस नहीं भी कर रहे फिर भी पैसे हो जाए, कुछ भी उसका बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सपोज चप्पल एग्जाम्पल, चप्पल की दुकान की, चाय की दुकान की, नाश्ते का दुकान, कुछ ना कुछ नाम मुझे पता है, बता सकते हैं, कोई भी छोटा सा नाम बताओ, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल आपके आसपास वैसा बिजनेस समझ में आ रहा है, क्या सोच रहे हो आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को आती है। मिठाई का दुकान, मिठाई का दुकान, मिठाई का दुकान, चलो नाम पता है कुछ स्पेसिफिक, मतलब मनी मिठाई वाला कुछ भी स्पेसिफिक नाम पता है? दीपक स्वीट्स, दीपक स्वीट्स, चलो तो इन्होंने दीपक स्वीट्स का नाम लिया, तो वहाँ पर मतलब बेसिकली अच्छा बिजनेस अपना भीड़ भड़का होती है, बट उससे कभी आप पूछना कि सर कितने सालों से चला रहे हो, लगभग वो नहीं तो 8 साल 7 साल डेफिनेटली। तो कहने वाली बात यह है कि बिजनेस रिक्वायर्स टाइम, ठीक है, समय लगता है, क्योंकि बिजनेस में सबसे पहले आती है ट्रस्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक बार अगर ट्रस्ट हो जाता है तो आप मेरे साथ अभी कनेक्टेड हुए हो, कल भी कनेक्ट होंगे, आने वाले समय में कनेक्ट होते रहोगे, मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास है, सिस्टम तो बात की बात, पर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, तो ट्रस्ट करने के बाद वो चीज़ आसान होती है। जैसे उन्होंने दीपक स्वीट्स का नाम लिया, दुकानें बहुत होंगी आसपास, या फिर बहुत सारे दुकान उससे भी अच्छी होंगी, बट उनके पास भी क्या है, क्योंकि वहाँ पर सबका विश्वास बना हुआ है, ये जो भी चीज़ देता है अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, फिर अच्छे से बनाता है, हाइजेनिक रहता है, अंदर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पीछे बहुत गंदगी रहती है, तो वो सारी चीज़ दिमाग में फीड रहती है, जिसके कारण कि लोग आसानी से जाकर ट्रस्ट करते हैं, और कितनी महंगी क्यों ना हो बोल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक की चीज़ें, आपका नाम क्या था? नरेंद्र, समझ में आया आपको भी? नींद तो नहीं आ रही है, किसी को भी नींद आ रही है खड़ा हो जाए 2 मिनट में नींद आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमको तो नहीं आ रही है। देखो तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, क्या है कि हम लोग भी सब लोग यही कर रहे हैं, बट हाँ हमारा बिजनेस क्या है, हम लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ये रहेगा। बिजनेस तो बहुत तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस उन्होंने नाम दिया दीपक स्वीट्स का, वो ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस है, बट हम सभी लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इसके कारण कि हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है वो ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करना आपको आना चाहिए। आपको सामने वाला बंदा अगर देखेगा तो वो आपको ऐसे नज़र से ना देखे कि बंदा धोखा देगा या कुछ गड़बड़ करेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि ऑनलाइन स्कैम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अभी बहुत सारे नए ट्रेंड आ रहे हैं, अभी डिलीवरी के नाम पे जो अभी चल रहा है, देखा रील वगैरह या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हैं, तो मतलब कुछ भी पार्सल बोलेगा तो पार्सल आया, पर आपका पार्सल रहता नहीं, कुछ नंबर देगा, फिर आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है, अगर आप अवेयर होंगे तो सोशल मीडिया से। तो बेसिकली ऑनलाइन स्कैम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जो मैंने पर्सनली करा है, बिकॉज उसमें कोई दिखता नहीं है, वो सवाल पूछता है, हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि बेटा बंदा जेन्युइन है, और हमें डिटेल्स उनको बता देते हैं। आपने आज से पहले सुना होगा बैंक से पैसे चले होते हैं, वाले OTP आते थे, लोग पहले अवेयर नहीं थे तो लोग OTP बता देते थे, सारे पैसे गायब, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी तो चीज़ें लोग समझने लगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस में कोई प्रकार का बिजनेस लेके उसमें होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट क्या करने आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा, वो दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल देता हूँ, आपको नहीं आता बोलने, एक्सेप्ट करो सर हमको नहीं आता, हम सीख रहे हैं। एग्जाम्पल मैं किसी को बुलाऊँ कि यार अभी मैं अपने बोल पाऊँ, मेरे तबियत खराब है, आप बोलो, आपको नहीं आती है बोलो, झूठ मत बोलो कि सर हमको आता है, बट ये मतलब कुछ दिखावा नहीं करना, जेन्युइन रहना, जितना है उतना ही दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लोग लेट से कनेक्ट होंगे, बट जो कनेक्टेड होगा ना वो लॉन्ग टर्म चलेगा, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म वाला है। अगर आप लोग फिलहाल बहुत तरह से बिजनेस चल रहे हैं जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, यानी चलो आज आ गए कल चले भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा बिजनेस है लॉन्ग टर्म वाला, यानी अगर एक बार कोई के नाम का बंदा आ गया, ठीक है, तो इस एक को लगभग जैसे हमारे सर ने बताया 1 साल तक है, अगर मेरे साथ
वो तो लगभग मेरे स्टार्टिंग से 2.5 साल पकड़ लेते हैं, और फिर दिनेश जी भी लगभग 2 साल से कनेक्टेड हैं। तो इतना ये चीज़ कब होता है जब आपके पीछे एक ट्रस्ट रहता है, यानी वो मेरे ऊपर विश्वास करता है। मैंने बहुत सारे सिस्टम कम्युनिटी सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो समय के साथ चेंजेस अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ ये होता है क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास करते थे, ये लोग ना कि प्लान के ऊपर विश्वास करते थे कि प्लान क्या है, सिस्टम क्या है। तो यही चीज़ आपको भी अपने अंदर लाना पड़ेगा, और ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस चीज़ों को करना स्टार्ट करना पड़ेगा तरीके के साथ, सीखना पड़ेगा। तुम्हारा बिजनेस हमें सिखाया नहीं जाता। मैंने, अगर आप मेरे सेशंस लगा लो पहले भी जून का, तो मैंने बहुत बार बताया कि मैं ठहरा मैकेनिकल इंजीनियर, और मेरे को यहाँ पर था लोगों को बेचना, लोगों को बताना, लोगों के सामने बोलना, जो कि नहीं सिखाया गया था। मेरे को पीआईटी सीखी, जैसे कि झारखंड IIT बोला जाता है, पता होगा झारखंड IIT बोला जाता है उसे, तो वहाँ पर नहीं सिखाया गया था सारी चीज़। वहाँ पर हमें बस एक GD होती थी जिसमें कभी कभी बोलने का मौका लगता था, कभी कभी वो भी कोई सिखाता नहीं था। जिसको आता है वो बहुत अच्छा बोलता है, जिसको नहीं आता तो गया, जिसको नहीं आता तो वो गया। तो वो चीज़ हमें नहीं सिखाया गया था, तो हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोग, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पॉइंटर्स लिखना चाहो, इसमें ट्रस्ट लिखा है, तो ये चीज़ लिख लो, रिजल्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ये लिख लो। उसके बाद मैं बता रहा दावे के साथ, जब मैं आपको 12 तारीख को क्वेश्चन बना, तो किसी को भी 1% ज़्यादा याद नहीं रहेगा कि रोशन का क्या कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंटर्स लिख लेंगे आप, मैंने पॉइंटर से सिखाया ऊपर, उनको कुछ पता नहीं क्या बोलेंगे ऊपर, ठीक है। तो अब लोग पॉइंटर लिखने लगे। तो उसके बाद मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैंने यहाँ पर, मैं दिखाएंगे क्या, तो ये तो हो गया था कम्युनिकेशन के बारे में। हाँ, कम्युनिकेशन हमें नहीं सिखाया गया, ठीक है। हमें कम्युनिकेशन नहीं सिखाया गया था वहाँ पर कहीं पर, लेकिन यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें करनी थी। तो इस लर्निंग के बारे में हमें सीखने की एटीट्यूड रखनी पड़ेगी। अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, और मैं बता सकता हूँ कि अगर आप ये सेशन अभी तक चल रहा सेशन देखोगे ना, आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, आपको हर एक बिजनेस में 20 से 30% जरूर करना है। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप सेशन में हमारे साथ रहे तो, क्योंकि साथ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज मैंने ऐसे सेशन का अटेंड किया जहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये की भीड़ होती है, सॉरी, आप अगर जानते हो बहुत सारे फेमस चेहरे कुछ कला 45,000 लोगों के बीच में उनको इवेंट करते हैं, बीच में रहते हैं, शाहरुख खान नाम लेकर करते हैं, तो वो वाला फीलिंग होती है। तो उतने के बीच में हम लोग इवेंट अटेंड करा, तो सामने से बोलने नहीं आते हैं, क्योंकि हमको तो जानते भी नहीं है वो कहाँ, वो नाम चेहरा कुछ पता नहीं उनको, तो हमें खुद अटेंटिव रहना पड़ता था कि वो जो बोल रहे हैं हम सुने उनसे। तो यही चीज़ आप लोगों को लर्निंग वाला हमेशा रहे, नहीं रखिएगा ये भूल जाइए आपके कर, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई मतलब नहीं है, बट ये चीज़ आप भूल जाओ, आप फिर वही पकड़ो 9 to 5 वाला, चलो बेस्ट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपको ऊपर से होता है कि थोड़ा माने जो रहता है, आपका सीनियर रहेगा, आपका बॉस रहेगा, फिर आपके जो भी होंगे आपके ऊपर सुपीरियर, आपको वो ठोकते रहेंगे रोज रोज, सुबह जाओगे शाम जाओगे कि आपको ये करना है, इतने फाइल में साइन करानी है, इतना प्रोडक्ट बेचना है, इतने लोगों से बात करनी है, आपको ऊपर से बोल रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं होती, खुद से करना पड़ता है, यही चीज़ें आपको सीखना पड़ता है। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखो, जब तक आप जिंदा हो तब तक सीखते रहो। आपने आगे सुना देखा था सोनू कुमार की वीडियो, तो उन्होंने उनसे कोई पूछा था कि सर हमें सीखना कब कब चाहिए, तो उन्होंने बोला हर रोज, जब तक आप जिंदा हो हर रोज सीखना चाहिए। और ये चीज़ प्रैक्टिकली सही है, क्योंकि एक दिन में मैं बता देता हूँ कि एक दिन का एनडीपी सेशन जो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, 5 नवंबर का जो आज डेट है, इस एनडीपी से ऐसा मत सोच लेना कि आपको मैं सारी चीज़ सिखा पाऊंगा, ये नामुमकिन है। ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना ऋतिक रोशन के लिए, उसको लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं डांस सिखा दे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं, सेशंस लेते रहते हैं, वहाँ भी सीखोगे। और बाकी ये वाला इसके लिए आपके पास अभी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। बिकॉज जो कि मैंने फील करा स्टेज पे आने के लिए, बहुत सारे लीडर्स लगभग जो मैंने पहले फील करा 6 साल 7 साल लगाते थे, बट हम लोग 2.5 से 3 साल के अंदर, मतलब हम लोग कितनी बार स्टेज पे आ चुके हैं, यहाँ पर के लोग सामने रहते हैं, हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। ये जो इसलिए होता है कि हम लोगों ने सीखा था, और वो कैसे सीखा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोर्सेज भी मिलते हैं बहुत सारे, पता होगा, तो कोर्सेज को थ्रू सीखा था, उसके कारण कि आपने सीखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर रखिएगा, बिजनेस में ट्रस्ट होना चाहिए, बिजनेस लॉन्ग टर्म सोचने का, कभी भी शॉर्ट टर्म वाला मत सोचो, क्योंकि जैसा कि दीपक सिंह उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अगर ये सोचा होगा कि हमें 1 महीना 2 महीना चलाना है, तो वो कैसी भी चीज़ें करके बेच देते निकल जाए। बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बोल दूँ ये मिठाई खाओ, आपका क्या बोलते हैं शुगर नहीं होगा, कुछ भी झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, समय में पैसा निकलेगा तो बोलते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म चलना था, जैसे उसको टाइम फ्रीडम जो बिजनेस में मिलता है, टाइम फ्रीडम फिर पैसा मिलते ही रहता है, नहीं भी आओगे उसमें इन्वॉल्व नहीं किया तो फिर भी आपको पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं मिलेगी, बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के करिए,
कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव कीजिए, बोलने की आदत डालिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, आप मेरे को भी पता नहीं कि मैं क्या बताऊंगा और आपको भी पता नहीं होगा कि मैं क्या बोलूंगा। कहने का मतलब ये है कि डरो नहीं कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, कि यार वो बंदा क्या सोच लेगा, आप कुछ बोल रहे हो क्या समझेगा, वो चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोलूंगा, आपको कुछ पता नहीं है। अभी जो बैठे हो आप लोग को तो पता नहीं कितना हमें पता है। यही चीज़ अपने अंदर की डालने की आदत डालो और बोलने की आदत डालो। कुछ भी हो, गलत हो, थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था सब कुछ मैं सही नहीं बोलता था, बट बोलता था। बोलने से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो हेजिटेशन रहती है ना बोलने की, यार 4 लोगों के सामने कैसे बोलूँ, 2 लोगों के सामने कैसे बोलूँ। इवन घर में भी बहुत सारे आपके देखा भाई बहन ऐसे होंगे जो मोबाइल में तो बहुत हंसी मजाक करेंगे या फिर देखेंगे रील्स वगैरह जो भी हो, बट बोलने की जब बारी आती है ना पापा के सामने, मम्मी के सामने, हालत क्लियर हो नहीं बोलते, फिर हमें लोग को बोला। तो ये चीज़ आपके साथ में बताओ। और लर्निंग एटीट्यूड जब तक कर रहे हो आप लोग लर्निंग एटीट्यूड में रहता ही है। आपको जहाँ भी सीखने का मौका मिले, अभी एक पेड़ गिर जाएगा, उस पेड़ के कुछ सीखने को मिलेगा कुछ देर के बाद। तो ये चीज़ आपने दिमाग में डालो, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर है। मैं आपको तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई तो पर्सन तो है नहीं, बट इसका हमने फायदा पता डिसिप्लिन और आप लोगों को डिसिप्लिन आपको अपने अंदर रखनी है, ठीक है। ये चीज़ अपने से रखो और ये चीज़ अपने टीम को जो भी पर्सन नहीं आए उनको जरूर बताना। इससे आप देखो, मानता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर नहीं था बुलाने का या फिर आने का, फ्री ऑफ कॉस्ट भी था, इवेंट कोई पैसा रिचार्ज किया गया किसी को भी। तो ये चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए कि यार हमको डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि अगर सोच के देखो कि मैं अगर मतलब आपको पता होगा कोटा में नहीं तो नो डाउट में 12 घंटे का सफर करके आया हूँ। हम लोग फिर यहाँ से आए, अब 1-1.5 घंटे के सफर से आए, हमारे सर भी आए हमसे। तो डेफिनेटली अगर सब लोग इतना थके हुए हैं तो कुछ सीखने के लिए, तो टीम को जरूर बताइएगा कि सर अगर आपको ये चीज़ करना है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करो, सिंपल, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए दिखावे में तो हो जाता है कि चलो भाई मैजिक सर कर रहे हैं हम भी करेंगे, लेकिन अगर जो मैजिक सर कर रहे हैं वो अगर नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 6 महीने 7 महीने के बाद आपने सुना होगा, बहुत सारे लीडर से सुना होगा, यार हमने 2 साल काम करा था मतलब वर्चुअल में किसी भी कंपनी में, एक्सवाईजी कंपनी में, और हम मेरा आउटपुट कुछ नहीं है, ये सुना होगा, बट उसने काम कुछ नहीं किया था। वो मेहनत कहीं और कर रहा, जॉब करता होगा, जॉब में 8 घंटे आया, 2 कॉल कर लिया, खाने खत्म, फिर जो दूसरे दिन गया 3 कॉल कर लिया, खाने खत्म। तो ये चीज़ नहीं चलेगा, आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखिए, तभी जाके ये चीज़ होगा। आप 6 महीना क्यों ना करो, 6 महीना बैठ के कर दो ना, 6 महीना बैठ के कर दो, देखो आप 2.5 साल 4 साल बाहर लोगों को छोड़ दो पीछे। बिकॉज जितना मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, पर उनके अंदर भी उतने स्किल्स नहीं है, अभी भी वो स्टेज पे जाने से डरते हैं कि मैं क्या बोलूँगा 4 लोगों के बीच में। तो वो हम लोग के सामने 2.5 साल के अंदर आ गए, 2.5 से 3 साल के अंदर वो चीज़ आ गई। तो ये चीज़ समय के साथ आ जाती है, रनिंग वाला थोड़ा ज़्यादा ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और कहीं कुछ भी पूछना हो ना तो रोक देना वहीं पर, और सो दैट क्योंकि फिर निकालूंगा तो फिर पीछे की चीज़ें थोड़ा सा मिस हो जाए, तो वहाँ पर ही पूछ लेना कि यहाँ पर समझ नहीं आया, ये लोग फिर दिक्कत होगा, फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगी। और कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, 20 मिनट रखेंगे लास्ट में, जिसमें कि क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, 1 to 1। और सब लोगों से चाहूँगा कि क्वेश्चंस पूछिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आपका होना चाहिए, आंसर मेरा होगा। क्योंकि मैं ही अगर क्वेश्चन पूछूँ, मैं ही आंसर करूँ तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं फिर आसान आसान क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर दूंगा 20 मिनट लास्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग ना ये करते हैं, थोड़ा हम लोग बिजनेस की ओर आते हैं। बिजनेस के साथ बिजनेस का बेसिक्स को समझते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें अभी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये मतलब किन्हीं को ऑब्जेक्शन, ये में दिक्कत आती है क्या, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल करने में, ऑब्जेक्शन जो सामने वाले लोग पूछते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, जैसे अभी एक ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, कॉल नहीं उठा रहे, ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये क्यों नहीं उठाया, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम लोगों ने अल्टरनेटिव अपनाया हुआ है, बिकॉज हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहना चाहना बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है, नए नंबर से कॉल करो। बिकॉज नो डाउट बहुत सारे नेगेटिव थॉट दिमाग में चलते हैं लोगों के, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आसानी से आता है इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव, आपको पता होगा। दिन में अगर मैंने गूगल करा था, अभी देखा था किसी रील में कि 97% हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स से आते हैं, 3% पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो लोगों के अंदर ऐसे लोगों से, यानी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं, आपके अंदर 97% नेगेटिव थॉट्स आया होगा, आपके अंदर भी आया होगा, आपके अंदर आया होगा, तो उन लोगों से कैसे डील करना है, तो उसके लिए जो सिंपल है कि कॉल ना उठाए, कोई अल्टरनेट नंबर अपना लो, सिंपल
और उससे हंसी मजाक से बात करो ताकि वो आपका कॉल उठाना स्टार्ट करे। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा बिजनेस का लॉन्ग टर्म सोचिए करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला सीन अगर करोगे, सपोज अगर आपने कॉल उठाया, आप उसको बोलना स्टार्ट कर दिया कि यार आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, आपके लिए मैंने ये करा वो करा, तो हो सकता है कि बंदा कोऑपरेट ना करे। लेकिन उसे अगर फ्रेंडशिप कर लो सिर्फ नए नंबर से कि भाई तुमने आपने बोला था आप आओगे, आए नहीं, क्या रीजन है, कुछ कुछ ना कुछ वो बताएगा। उसके बाद उसको सॉल्यूशन देने का, उसको सॉल्यूशन देने का, उसी के आसपास जो भी प्रॉब्लम फंसा हुआ था वो मैक्सिमम लोग हो सकता है कहीं गए हो या फिर कुछ और काम आ गया हो, उसी में बिजी हो गए हो, तो उसको सॉल्यूशन देने का कि कैसे मैनेज कर सकते थे, या फिर उनको ये बताने का कि आपने क्या क्या चीजें मिस करी। क्योंकि ये चीज मैंने फील करा है कि जब लोगों के सामने कुछ चीजें होती है ना तो उसका उसको इम्पोर्टेंस कम पता रहता है, बट जब वही चीज से दूर हो जाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो उसको ये फील कराना कि आपने क्या क्या मिस करा अगर आपने इस सेशन में नहीं आए। एलडीपी ये एलडीपी में 5 तारीख को हुआ था, आपने क्या क्या चीजें मिस करी ये उनको फील कराना है। डेफिनेटली वो अगला एलडीपी जब होगा हो सकता है आपसे पहले भी आ जाए। ये वाला लाइन समझ में आया? यानी जो चीज आपके पास होती है, हो सकता है कि आज आप अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, आपके पास एक फोन जो अच्छा था या फिर अच्छा है, बट वो फोन किसी और को दे देते हो ना, जब दूसरा फोन ले लेते हो तब आपको याद आ गया उस फोन में तो वो चीज से अच्छा था यार, उस फोन की कैमरा अच्छी थी यार, उस फोन की माइक अच्छी थी यार, उस फोन का सेंसर अच्छा, ये चीज आपको याद आता होगा। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास कोई चीज रहता है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस कम पता चलता है, लेकिन वही जगह दूर हो जाए उससे। जैसे आपकी एग्जाम्पल आपके साथ आपके भाई बहन रहते हैं, जब तक हमारे साथ बहन रहते हैं हमें झगड़ते रहता है, देखा होगा, लेकिन जब शादी हो जाती है तो याद आती है कि नहीं आती है, यार ठीक मैं कभी कुछ बोलता था, कभी ये करते, कुछ भी करो तो कर देती थी। तो ये चीज होता है प्रैक्टिकली, ये ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी काम करती है कि जो चीज आपके पास होता है उस समय आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है, बट जब आपसे दूर होता है तब आपकी उसकी रियल इंपॉर्टेंस पता चलती है कि अगर वो था मेरे साथ या फिर वो जो भी था तो काफी सारी चीजें आसान होती थी। तो ये चीज आपको फील कराना, मैं बता रहा हूँ कि अगले बार से वो लोग हो सकता है आपसे कर लेगा। ठीक है, ये चीज जरूर कीजिएगा, नया नंबर लीजिएगा सिंपल किसी का भी, और नया नंबर में सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। घर में चाचा रहते हैं, मामा रहते हैं, 1 घंटा के लिए फोन मांगो उससे सारा कॉल गिरा दो, जितने लोगों ने कॉल किया सबको, क्योंकि तो आपको पता है 10 लोगों में से एक लोग उठाएंगे कॉल, तो समय बिजी होगा तो लोग बिजी जाएगा कॉल, या फिर कॉल रिसीव नहीं किए, तो 20 में से अगर 5 लोग उठाते हैं तो 1 घंटे में आपको 5 लोगों से बात करनी मुश्किल से। उसके बाद सबको वही फ्रेंडशिप करके आपको सिर्फ इतना मोड़ तक लेके जाना है आपको वो आपका कॉल उठाना स्टार्ट कर, यानी आपका कॉल उठाया आने खत्म, दूसरे लोगों की जरूरत नहीं आपको, तो वो चीज़ आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर और ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं तो थोड़ा बहुत बता देता, नहीं तो फिर इसको छोड़ के हम लोग फिर दूसरे कर सकते हैं। ये वाला जैसे ये नया तरीका है, जूम में कोई प्रॉब्लमेटिक सर हमने लोगों को तो बताया था बट जूम में नहीं है, यहाँ पर भी वही रीजन है, या तो सच में वो बिजी हो सकता है बंदा, सच में बंदा वो बिजी हो सकता है, या फिर वो बहाना दे रहा है, क्योंकि नाम बहुत सारे लोग चाहते हैं किसी को नाम नहीं बोले। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि, लेकिन ये कहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आज के समय में, खुल के नहीं बोलते लोग लेकिन नाम कहने की आदत हमें डालनी चाहिए। जैसे कि आपको भी हाँ बोल देंगे, सपोज कर रहा हूँ 10 बजे का इवेंट है, तो कोई इवेंट कर है, इनको पास नहीं गया इन्होंने हाँ कर, आप भी आए इन्होंने हाँ कर दिया, इनको नाम नहीं कहते, उनको ये लग रहा है कि यार भैया मर्जी समय से बुरा ना मान जाए या फिर वसंत नाम से बुरा ना मान जाए, तो दोनों को हाँ तो कहते हैं बट एक कहीं ना एक ही जगह जा पाएंगे ना यार, टाइम तो उसी का जगह। ये चीज़ लोगों के साथ होता है, ये चीज़ खुल के कब बोलता है जब आपके साथ घुला मिला रहता है तब खुलता है यार भाई मेरे को ना 10 बजे अचानक से काम आ गया था, कारण कि मैं तेरे इवेंट में नहीं आऊँगा, तो उसको बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं है, अगला इवेंट हम लोग जल्दी कराएंगे, बट उस सेशन में आपको ये सीखने को यहाँ पर क्या होगा उसको फियर ऑफ मिसिंग, मतलब वही जैसे बोला मैंने जो मुझे आपके पास होती है तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो छूटता है तो ज़्यादा फील होती है, तो वो चीज़ आप बताओगे डेफिनेटली अगले सेशन से। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपका जूम मीटिंग वाला प्रॉब्लम और कॉल नहीं आने इवेंट नहीं आने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कैसे करोगे इसको, और नाम बोलने के आगे आप लोग भी डालो, आपको भी अभी अगर अभी डिजिटल वर्ल्ड में नए हो तो अच्छी बात है, उसके बाद हम लोग तो ज़्यादा काम डिजिटली ही करें, ऑफलाइन बहुत कम काम किए हैं, तो अभी डिजिटली कोई भी सिस्टम बहुत जल्दी हमारे पास पहुँच जाता है। आप इमेजिन करो आज से 28 साल से चल रहा है शायद, 28 साल से चल रहा है, तो नो डाउट उसके पास जितने लोग हैं आज के समय में, मैं बता रहा हूँ उससे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मात्र 5 से 6 साल में उसके कंपेरिजन में उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत सारे ऐसे कंपनी, बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सहायता से लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि जो आजकल का बिजनेस मॉडल था वो पूरा 1-to-1 क्या था, 1-to-1 जाके हो जाते थे, घर जाते थे, इसमें टाइम बहुत लगता था, बट डिजिटली करना बहुत आसान है, तो आप लोगों को भी ना डिजिटल मोड पे आ जाना है,
और कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके डिजिटली मेहनत, जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड करा क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने देखेंगे कहाँ पर गलती हुई, क्या चीज़ अच्छा हुआ, कैसे क्या हमको नेक्स्ट भी तो लेना है, ऐसा थोड़ा कि मैं भी 26 करूँ, तो हमको और भी सेशन देने पड़ेंगे ना आने वाले समय में। 30-35 तो काम करेंगे आगे एक्टिवली यार, उसके बाद जाकर रिलैक्स मोड में जाता है, शादी हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बाद। लेकिन 30 से 35 साल या फिर 33 साल तक एटलीस्ट लोग एक्टिवली काम करते हैं, फ्री हो गए, उसके बाद जाकर लोग सेटल हो जाते हैं, फिर इतना भगदौड़ नहीं हो पाता है, फिर भगदौड़ नहीं कर पाते तो बंद रहता है अपने कामों में या कुछ चीज़ों में, ये चीज़ है। तो ना बोलने का आदत आप लोग भी डालना, क्योंकि आपको जब इसलिए बता रहा था कि आपके साथ ना बहुत बार ऐसे अपॉर्चुनिटी जब आएंगे, लोग अप्रोच करें, सर आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो, उस केस में आपको उन्हें ना बोलना पड़ेगा साफ साफ कि नहीं सर हम इसी के साथ जाएंगे, हम इसी को करना है, हमको यहीं पर सब कुछ मिल रहा है, हमको यहीं पर सब कुछ सही से मतलब अर्निंग हो रही है, जो भी हो आपको उसे ना कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबको खुश करने जाओगे तो फिर कहीं भी नहीं रहोगे। एग्जाम्पल समझो कि आपने उसको भी हाँ बोल दिया, उसको भी ज्वाइन हो गए, उनको भी हाँ बोल दिया, उसको भी ज्वाइन हो गए, इन्होंने भी कुछ बताया, आपने इसको भी हाँ कर दिया, ज्वाइन हो गए, आप कहीं के रहोगे क्या? आपने कहीं देखा है एक बार में कोई बंदा 10 काम करके सक्सेसफुल हुआ है? एक काम में पहले सक्सेसफुल हो जाओ, कोई भी एक चीज़ को पकड़ो, अच्छा खासा स्किल बनाओ, उसके बाद मल्टीपल चीज़ें करो ना, उसके बाद मल्टीपल चीज़ें करो, क्योंकि एक बार आपके पास नेटवर्क आ गया, आज यूट्यूबर ऐसे ऐसे यूट्यूबर के पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है, आज वो कह रहे हैं मार्कर बेचे, ठीक है, कल लिंक बेचे, परसों कैमरा स्टैंड बेचे, क्या लगता है सब देखेगा नहीं दिखेगा, सब चीज़ दिखेगा, तो उसके पास लोग हैं, ये चीज़ आपको पहले जमा कर दो, ये वो एक था, अगर इस यूट्यूबर को पकड़ोगे, ये यूट्यूबर गेमिंग वाला एग्जाम्पल रखा, गेमिंग वाला था, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ गेम से जैसा जो दिमाग गेम वाली वीडियो बना के, कि जैसे कि आपने बहुत सारे गेम पबजी वगैरह ऑनलाइन कैसे खेले, फिर ऑनलाइन स्ट्रीम करके लोग दिखाते थे, तो उन्होंने पहले क्या किया, जमा पब्लिक जमा किया, तो आप लोग को भी एक चीज़ करना है, पहले पब्लिक जमा, वो एक चीज़ से करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट करना आसान हो जाता है ना, क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर मैं इमेजिन करूँ कि इमरजेंसी सर आने वाले 2 साल के बाद अगर किसी सिस्टम में कनेक्टेड रहते हैं, तो मेरा जो ट्रस्ट लेवल होगा ना इमरजेंसी सर के साथ बहुत ज़्यादा होगा, या ये मतलब 3 साल 4 साल से बिजनेस में कुछ ना कुछ तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तो 3 साल तक आपको, तो ये चीज़ इनबिल्ट हो जाता है, तो यही चीज़ आपको भी करना है कि पहले अपना ऑडियंस बिल्ड कर लो, उसके बाद आपको जो जो चीज़ें बेचनी है, जो जो चीज़ें करनी है, जितने प्लेटफॉर्म से ज्वाइन होना है आप में हो सकते हो, लेकिन उससे पहले एक सिस्टम को पकड़ो और उसमें इतना ज़्यादा महारत है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस बिल्ड कर लो, नेटवर्क बिल्ड कर लो कि आपको दूसरे के नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 5 चीज़ें करोगे, फिर इसमें क्या होता है कि चलो एक मिलियन जमा कर रहे हो, फिर इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जीरो से उठना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ आपने फील करा होगा, जीरो से उठना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर 10 कदम चल चुके तो वहाँ से भागना आसान होता है, अगर आपके पास कुछ ऑडियंस है और आपने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें करा, रिजल्ट आया, तो उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं होती है, लोग अपने आप भागते हैं, ये चीज़ आपने फील करा होगा। किसी भी सिस्टम में जब आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर आपके अपने आपको कॉल करें, आपके टीममेट आपको कॉल करें नहीं करें, बट आप भागते हो, और एक आप ध्यान रखो, बहुत कम बात होती है हमारी, बट उसको पता है रिजल्ट आ रही है, रिजल्ट इसको भी मिल रहा है, तो उसको पता है कि खुद से काम करना है। ये चीज़ आपके साथ भी कब होगा, जब आपके अंदर मतलब आपका विश्वास और आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, और रिजल्ट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इस पर फोकस कर लीजिए, अपने नेटवर्क बिल्ड कर लीजिए कि आपके फोन में या फिर आपके पास एटलीस्ट, लेकिन हाँ ये 20 मिलियन में से कुछ लोग होंगे जो लोग डेढ़ बढ़ चुके हैं, मैं इसका अगर मैं आपको ये करूँ ना ऑनलाइन एवरेज, तो पकड़ सकते हैं कि 5 से 7 मिलियन ऐसे लोग जो एक्टिव होंगे, 5 से 7 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो एक्टिव ऑडियंस होंगे, तो कहने वाली बात यहाँ पर ये है कि सब में कुछ सिलेक्शन रहता है, परसेंटेज रहता है, तो इसी पे आपको काम करना पड़ता है, ये तो फिर दिख रहा है, पर इतना तो होंगे नहीं एक्टिव, बहुत सारे लोगों ने कैसे सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उसको जब स्टार्टिंग होता है यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा या सब्सक्राइब कर रहे बोल के दबाते हैं, तो आपने देखा होगा बोल के, तो वो सब आपके ओरिजिनल ऑडियंस तो होते नहीं है, वो तो बोल के करा गया है, सब कुछ काट किया गया, तो 5 से 7 मिलियन ही एक्टिव ऑडियंस है, जिसके साथ आप मार्कर बेचो, जिसको आप हेड बेचो, जिसको आप कैमरा बेचो, कैमरा स्टैंड बेचो, कुछ भी बेचो, वो सब आपके साथ खरीदेंगे, ये चीज़ आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको डिजिटली करना ज़्यादा आसान हो चुका है, बिकॉज ऑफलाइन जाते हो काफ़ी समय लगता है, मैंने एग्जाम्पल दिया बिजनेस का, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस थे या फिर चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अभी भी चल रही है, अभी भी जिनका मोड ऑफ क्या बोलते हैं मोड ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी जिनका ऑफलाइन है, यानी डोर टू डोर जाकर प्लान बताना, ऐसे गैदरिंग होते, तो उनकी बढ़ोतरी कम हुई है कंपेरिजन जिसका जिन्होंने डिजिटल बैकअप सहायता लिया, वैसे लोग तो आ चुके हैं ऑर्डर, बहुत सारे अवेयर हैं, सिस्टम को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, वो लोग तो आ चुके हैं,
बट जो लोग थोड़ा लेट से अडॉप्ट करते हैं वो लोग पीछे हो गए हैं, ठीक है। आपने कभी कुछ करा सर, मतलब इस तरह कुछ बिजनेस? अभी नहीं। आप अभी नोट 25 थे तो 12 से ऑफ गए, 30 तो प्लस हो गया। आपकी एज किस प्लस है? आपने अभी तक नहीं करा है, मतलब कुछ भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग टाइप कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं। नहीं, आपको ज़्यादा आता है जैसे नहीं करता। आपके पास फोन है? फोन है, फोन है, एंड्रॉइड फोन है। आप इधर हो इसलिए बच्चे हुए, आप अगर रांची रहते तो फिर नहीं बच्चे रहते तो। आया तो वेस्टीज से बहुत पुराने का। वही मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कुछ करना है क्या? तो देखो, कोई नहीं, अच्छी बात है, ये करना ना करना तो हमारे हाथ में है, पर समझना और समझाना हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर समझोगे नहीं कोई चीज़ तो नाम नहीं दो, अगर आपने उसको नाम बोला था तो कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ही आपने उसको नाम बोला ना, तो ये चीज़ अच्छी बात है कि आपने उसको नाम दे दिया। समझिए सर आगे। चलो हम लोग आते हैं कर बिजनेस में, ठीक है। उस ऑब्जेक्शन वाला पार्ट अगर कुछ होगा, जैसे कि इनको आया तो बता दी, बाकी और कुछ होगा कि सर ये लोग सवाल ऐसे करते हैं, कि मैंने ऐसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें बता देना, बाकी कुछ लोग चीज़ें बता देना। तो बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। क्या लिखा हुआ है? तो जब हम जाना करेंसी होता है, और शॉर्ट में क्रिप्टो लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टो प्लस करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो प्लस करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोगों के लिए जो ज्वाइन करते हैं तो पता होगा, बट जो लोग नए हैं सिंपल बता था, क्रिप्टो करेंसी ऐसा करेंसी होता है जो कि वर्चुअल है। वर्चुअल बोले तो क्या, जिसे आप देख और छू नहीं सकते। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी मेरे पास 10 रुपये का सिक्का है, तो वो आपके हाथ में है, वो देख रहा है, मतलब छू रहा है, कुछ कर पा रहा है। बट क्रिप्टो करेंसी इनविजिबल है, ना उसे छू सकते हो, ना मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, वो सिंपल है कि वर्चुअल करेंसी। लेकिन ये एक ऐसा यूनिवर्सल करेंसी है जो पूरी दुनिया में चल सकता है। एग्जाम्पल बताओ, इंडिया का रुपया आपका अमेरिका में नहीं चलेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा बदल, दुबई चलेगा दिनार, दिनार होता है, दिनार लगेगा, तो ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। बट क्रिप्टो ऐसा करेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है, और उससे आप एज ये चीज यूज कर पाओ। वैल्यू अलग अलग होगा, सपोज कह रहा हूँ कि एक क्रिप्टो करेंसी, सपोज कह रहा हूँ रोशन नाम को क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अगर एक रोशन का दाम यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पर इंडिया में, तो दुबई जाने के बाद हो सकता है कि 5 मतलब 5 के रूप में, चलो ठीक है, 100 दिनार हो जाए, कुछ भी हो जाए। फिर अगर आप ये अमेरिका चले जाओ तो $50 हो जाए, ठीक है। तो ये चीज सिर्फ चेंज करता है, बट हाँ ये करेंसी सब जगह पर काम है। यानी यही रोशन था जिसका वैल्यू यहाँ पर इतना था, यही रोशन था जिसका वैल्यू यहाँ पर इतना था, यही रोशन जिसका यहाँ वैल्यू इस तरह से था। तो यूनिवर्सल करेंसी वर्चुअल करेंसी होता है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है। बस सर कहीं कहीं बहुत जगह पर इसको थोड़ा बहुत कुछ रीजन है जिस कारण के लोगों ने इसको इसमें थोड़ा सा, लोगों ने गवर्नमेंट ने डिजाइन करा हुआ है, रीजन है इसमें, और इसका मिसयूज भी बहुत होता है, और हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। तो नेगेटिव साइड के कारण लोग मतलब गवर्नमेंट ने बहुत जगह बैन लगा है। तो एक वर्चुअल करेंसी जैसे कि वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये आया क्यों, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ, क्यों यूज हुआ, ये भी एक रीजन है। क्योंकि सब चीज़ अगर हाई है, हमारे सामने कोई भी चीज़ दिख रही है, ये लाइट दिख रहा है, हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी है, तो कुछ ना कुछ सबके कुछ रीजन आया है। नहीं तो कोई ऐसा मतलब किसी के पास इतना समय नहीं है कि कुछ भी बनाता चलेगा। अगर कोई भी चीज़ है दुनिया में तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन था, वो आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, डेट वगैरह छोड़, बट आपने फोटो देखा होगा, हम लोग ने बहुत स्लाइड में यूज करा हुआ है, सिंपली ऐसा कुछ रहता है। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाटर सिस्टम से। वाटर सिस्टम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड क्या रहता है,
यानी इसके बाद ये आपने देखा होगा, अगर प्रेजेंटेशन देखते हैं तब तो इसको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट होगा बार्टर सिस्टम, जो कि ये क्या नाम है, बहुत सारे मूवीज में जो कि ऋतिक रोशन की मोहनजोदड़ो मूवी उसमें देखा होगा, जो ऋतिक रोशन जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ पर ऐसे लेन देन होती है, यानी दूध के बदले दही। आपने पढ़ा भी होगा, एक किताब में पढ़ा भी रहता है बार्टर, दूध के बदले दही हो गया, जो भी 4-5 मिनट हो गया, दोनों का लेन देन होकर कहानी खत्म। बट इसमें क्या आती थी कि अगर आपका चीज महंगा है तो मेरा चीज सस्ता है, एक्सचेंज तो कर लेते हैं, बट बाद में रिलाइज होता है यार उसको हम ज़्यादा देते हैं। एग्जाम्पल आपको सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का आपने एक्सचेंज कर लिया, बट उसको रिलाइज होगा ना आपको कि हमने सोना का सिक्का उसको दे दिया यार, हमने चांदी का दिया है, तो ये चीज कभी खरीदती यार। तो इसके लिए इसको स्टॉक किया गया और उसके बाद आया गोल्ड कॉइन। ठीक है, उसके बाद आया गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का ही हर जगह पर इस्तेमाल होगा ट्रांजेक्शन के लिए। इसे इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कहते हैं, यानी पैसा कैसे कैसे बना था। तो गोल्ड कॉइन था, गोल्ड कॉइन थोड़ा सा न्यू फॉर्म ये हो गया कि आपके पास सपोज कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू है सबके लिए जो फॉर्म है आपके पास, सपोज 5 आना है सोना, तो जितना वैल्यू होगा आपके लिए या इसके लिए सबके लिए बराबर था। बट चूंकि गोल्ड इंडिया में उतना भी बड़े लेवल पे नहीं होता है, पहले भी नहीं था इंडिया में, साउथ अफ्रीका पता होगा सबसे ज़्यादा सोना जनरेट होता था गोल्ड कॉइन से। तो इंडिया में तो सोना था नहीं, तो महंगाई, अब एग्जाम्पल समझो कि बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता था, बट गोल्ड कॉइन्स को बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता था, इसके कारण कि इसको बंद कर, बहुत जल्दी बंद कर दिया गया, सबके लिए पॉसिबल नहीं था, मतलब ये करना पड़ेगा। उसके बाद आया मेटल कॉइन, जिसे सिक्का कहते हैं, जैसे जो भी हमारे सामने है, हमारे सामने जो भी है। तो गोल्ड कॉइन्स के लिमिटेशन को दूर किया गया, मेटल कॉइन्स में जो भी तुम्हें बता रहा सब में सबकी लिमिटेशन दूर हो रही है, यानी जो पीछे का जो भी प्रॉब्लम था वो दूर होता चला जाता है आगे भी। तो अपग्रेडेशन जरूरी है, जैसे कि अभी हमारे पास 5G आ गया, यानी 4G पे जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया 5G में, 5G में प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई, जीवन में प्रॉब्लम तो आएगा। फिर 6G आया, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ये काफ़ी महंगा था, ये तो सस्ता होगा नहीं, मेटल कॉइन कैसे बनता है, वो तो बहुत मतलब नॉर्मल मतलब इससे बनता है, मतलब धातु से, तो इसको मेटल कॉइन्स बनाया जाता था। लेकिन हाँ ये काफ़ी भारी होता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर 1000 रुपये का सिर्फ खुला पैसा हो तो पॉकेट में लेके चलना इमेजिन करो बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी चीज, ये चीज काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अभी तो हमारे पास 10 रुपये सिक्का आ गया, लेकिन इमेजिन करो जब स्टार्ट हुआ था 1 रुपये का 25 आने का 10 पैसे का सिक्का आता था, अगर आपको 1 रुपये भी जमा करना था तो 10 रुपये का 10 पैसे का सिक्का 10 होना चाहिए, तब जाके 1 रुपये होगा। इमेजिन करो दुकान पे जा रहे हो उतना पैसा दे रहे हो, ये लो सर हमें 20 के 1 रुपये होगा, कैसा लगता है सोच के देखो, इमेजिन करो। तो काफ़ी ज़्यादा जगह लेता था, भारी भी बहुत होता था, तो इसको रिप्लेस किया गया पेपर मनी को, क्या आपके पास है आपके पास, लेकिन पेपर मनी में कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। अभी डिमोनेटाइजेशन आया था मेरे 500 का 1000 बंद हो गया, तो गवर्नमेंट कंट्रोल है, भारतीय रिजर्व बैंक का साइन रहता है, अभी भी कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर भी घाटा क्या होता है कि ये भी नो डाउट स्पेस अच्छा खासा लेता है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये है, तो एक घर में स्पेसिफिक प्लेस लगता है या फिर अटेंशन चला जाता है वहाँ पर, जिसके कारण चोरी वगैरह अगर होता था घर से तो सबसे पहले चोरी होता था गोल्ड या फिर पैसा, गहना या पैसा चोरी होता है। उसके अलावा आपके पास कितनी भी महंगी कुछ और भी चीज़ें हो सकती है घर पे हो, पर वो चीज़ चोरी नहीं होती। तो कहने वाली बात मेरा समझ आने बात यहाँ पर ये पेपर मनी का भी कहने का शॉर्ट कमिंग ये था कि इस पर गवर्नमेंट का हक होता था, गवर्नमेंट कभी भी चाहे अपने हिसाब से मैनिपुलेट या फिर चेंजेस कर सकती थी, और ये भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेता था। उसके बाद बारी आई एटीएम कार्ड, जिसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है, आपके पास भी होता है इससे क्या होता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने बाद ये चीज़ यहाँ पर बना भूल गया, अगर आपको 1 लाख रुपये लेके जाना है ऊपर तो थोड़ा जगह लेगा, बट एटीएम कार्ड में कितना रुपया है किसी को पता है क्या, आपके पास एटीएम होगा 5 लाख रुपये पड़ेगा, पता चल जाए क्या नहीं ओके 5 लाख रुपये, लेकिन इमेजिन करो अगर 5 लाख रुपये कैश रहेगा आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, पता चल जाता है अपने आप, तो चोरी के पास उतना ज़्यादा काम होगा। इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, लेकिन कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर एटीएम कार्ड एक्सेप्टेड है, मतलब अभी तो सब जगह पर है, बट जब आई थी तो सब जगह पर एक्सेप्टेड नहीं था, बहुत जगह पर लिमिटेशन था, यार यहाँ पर नहीं चलेगा, जो भी रीजन है। तो जब इंडिया में रियल आई थी तो रियल को भी नहीं, रियल को भी इंडिया में जल्दी जल्दी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा समय लगा था, फिर इंडिया और रिजल्ट देखा बाहर के देशों से, तब जाकर तो वही चीज़ था कि प्लास्टिक मनी को भी एटीएम कार्ड को भी बहुत जगह पर लिमिटेशन थी, और इसकी लिमिटेशन ये भी है कि स्पेसिफिक अमाउंट ही निकलता है एक दिन में। अगर आपने देखा होगा एक बैंक से किसी बैंक से,
जैसे कि SBI का शायद 40,000 का लिमिट है, एक दिन में आप ATM से निकाल सकते हो, एक दिन में ATM से 40,000 निकाल सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी पड़े, हमको 2 लाख रुपए चाहिए, तो अपनी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, बट निकाल नहीं सकते। लिमिटेशन है कि आपको 40,000 आपको नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो उसकी लिमिटेशन थी। और बहुत जगह आप एक्सेप्टेड भी नहीं है, बाहर चले जाओ, इंडिया का ATM कार्ड चलेगा, SBI का ATM कार्ड अगर दुबई में चला के चलेगा, पैसा नहीं निकलेगा वहाँ पर, वो बोलेगा बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, कुछ भी बोलेगा। तो सिंपल सा ये है। अब आई बात यूपीआई की। यूपीआई ने क्या सपोर्ट किया प्लास्टिक मनी के, मतलब इसके लिए प्रॉब्लम से पीछे कि यहाँ पर आप विदिन सेकंड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एटीएम के लिए एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको एटीएम जाना पड़ता था, मतलब फेस टू फेस जाके ऑफलाइन जाना पड़ता था, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आपका नंबर यूपीआई पे है, मेरा नंबर यूपीआई पे है, हम लोगों ने आपस में लेन देन कर दिया। बट इसमें बीच में रोल प्ले करके अगर आप बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप रेगुलर यूजर होंगे, मतलब यूपीआई का या फिर पेटीएम गूगल पे का, तो आपने देखा बहुत बार आपके पैसे फंसे होंगे, यानी कहीं पर पेमेंट करा, पैसे तो कट गए पर वहाँ पहुँचे थे, ये चीज़ आपने फील करा होगा, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो डेफिनेटली ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इसमें बैंक रोल प्ले करता है। अगर बैंक का सर्वर इशू है, आपने देखा होगा क्या नाम है, योर बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिव, आज तो बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, अगर आप रेगुलर यूजर होंगे फोन पे वगैरह का, आजकल एसबीआई में बहुत ज़्यादा होता है। तो योर बैंक इज फेसिंग टेक्निकल इशू, यू कांट पे, मतलब उससे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब आपको इमरजेंसी है, बैंक वाला प्रॉब्लम कर दिया, ये बैंक अब इस ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो आप एटीएम के पास आ जाओ, तो हम लोग आगे जाना चाहेंगे, पीछे थोड़ा जाना चाहिए। यूपीआई का प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक कभी कभी करना हो या फिर हमारा पैसे डायरेक्ट हो जाते हैं, सामने पहुँचते भी नहीं है। अमाउंट अगर छोटा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोज मेरा 100 रुपये कर दिया आपको, तो चलो सामने वाले को नहीं पहुँचा, 100 रुपये से ट्रांजेक्शन कर दो, चलो 100 रुपये थे, लेकिन इमेजिन करो अगर ये 100 रुपये के जगह पे 1 लाख रुपये होता और ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा सामने वाले पास नहीं पहुँचा, किसी भी रीजन से, पैसे कहीं जाते नहीं, अलग बात है, बट किसी रीजन से पहुँचा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें टेंशन बना रहता है कि भाई क्या है नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पर अभी भी ऐसा कंडीशन है जहाँ पे अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग डरते हैं। जैसे हमारा जिस जगह से हम लोग हैं, यहाँ पर भी अवेयरनेस की काफी कमी है, नो डाउट, यहाँ पर भी इस पर। बट हाँ, इन सब का प्रॉब्लम इसका 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 इन सब का प्रॉब्लम इस छोटे से ट्रांजेक्शन, इस छोटे से करेंसी में, यानी वर्चुअल करेंसी है, कोई मायने नहीं रखता कि बस कितना पैसा है, कोई नहीं जानता कितना। इमेजिन कर सकते हैं 4 लाख रुपए, 13 का 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिप्टो का ट्रांसफर किसी को पता नहीं है, पता है क्या? क्योंकि ये वर्चुअल है, क्योंकि ये वर्चुअल है, कुछ पता नहीं है आपको, वॉलेट वगैरह बाद में पता चलेगी, वो सिर्फ उसी में दिखेगा, उसके अलावा कहीं नहीं दिखेगा, ना आप ट्रेस कर पाओगे कि मेरे पास कितना पैसा है। बैंक में तो ट्रेस भी कर सकते हो, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप बैंक जाते हो, आपका पूरा नाम बता दिया जाए, अकाउंट नंबर बता दिया जाए, तो बैंक वाले बता देते हैं। अगर आपकी पहुँच हो या फिर कभी जाकर देखा होगा सीआईडी वगैरह देखते होंगे, तो बैंक में जाकर डिटेल को निकाल लेते हैं, एड्रेस सब निकल जाता है उसका। तो ये चीज़ पॉसिबल है इधर, बट इसमें कुछ पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल ही नहीं, पता ही नहीं चलता किसको कितना पैसा है। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, और ट्रांजेक्शन 1 सेकंड के अंदर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर, बायर और सेलर, बायर कौन, बायर और सेंडर, मतलब रिसीवर और सेंडर। रिसीवर कौन, जिसको चाहिए, सपोज करो कि आपको चाहिए 100 रुपये से, मैंने भेजा, मैं कह रहा सेंडर, आप कह रहा है बायर, कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, कोई बैंक नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई ब्रोकर नहीं, कुछ नहीं। रिसीवर आप, सेंडर हम है, आपका एड्रेस हो, सब यहाँ पे थोड़ा एड्रेस वगैरह कुछ रहती है, टेक्निकल टर्म्स है, उसे लेंगे, जिस एड्रेस रहता है वो एड्रेस दूंगा, उस पर भेजिए आने को, कोई बीच में रोल नहीं, कहीं पर रुकावट नहीं, विदिन सेकंड अगर मेरा कटा तो आपके पास पहुंचेगा, यानी मेरा फिर यहाँ पैसे जगह वहाँ पर आपको बत्ती जलेगा। जैसे हमारा बैंक में होता है ना, ये हमारे जैसे मैसेज यहाँ पर आता है कि ₹100 डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक, सामने वाले को 100 क्रेडिटेड बैंक आता है, यहाँ बैंक में दिक्कत भी हो जाती है, बट यहाँ पर ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ से 100 रुपये कटा है तो सामने 100 टक्का आएगा, ठीक है। पर सत्य एड्रेस में गलती नहीं होनी चाहिए, और एड्रेस अगर आप सपोज करें आपको भेजना चला दिया, भेज दिया आपने पुणे, तो गलत हो गया, सिंपल पुणे चला गया, तो ये चीज़ होगी। दूसरा चीज, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी पॉजिटिव नहीं थी कुछ दिनों से, अब तो बहुत पॉजिटिव, बहुत सपोर्ट भी कर रही है, बट लीगल इलीगल इसको बोलती है, बट अभी धीरे धीरे लीगल हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी ये रूप भी ला रही है, बहुत सारे मतलब सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को, अब बिकॉज अब उनको समझ में आ गया, रिजल्ट देखा बाहर से लोगों ने पैसे, बहुत सारे रिजल्ट देखा, क्योंकि दिमाग तब खुलता है, नो डाउट सबका खुलता है, हम गवर्नमेंट कुछ भी हो, जब रिजल्ट दिखता है, कोई भी चीज़ हो, जब अगर आपने देखा हॉस्पिटल में सब मतलब बड़े बड़े मशीन लगते हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट एक बार खरीद देती है क्या? नहीं, जब उनको रिजल्ट दिखाया जाता है, गवर्नमेंट हमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिजल्ट दिखता है, तब जब गवर्नमेंट 20 करोड़ 50 करोड़ रुपये सेंक्शन करती है, इतना आसान नहीं, छोटा अमाउंट
इतना बड़ा बड़ा अमाउंट सेक्शन सब तो नहीं होता, तो रिजल्ट दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर जैसे ही उनको रिजल्ट दिखे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ों में ना गवर्नमेंट कंट्रोल, ना कोई थर्ड पार्टी, ना कोई तिजोरिया, कितना पैसा कोई पता नहीं, कोई चोरी चमारी कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा यहाँ पर भी लोग स्कैम कर रहे थे। बट उसके अलावा मैं देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी आपका थर्ड पार्टी मीडिएटर या कुछ भी नहीं होता है और आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट थे। अब आप इमेजिन करो, ना आपको घर से बाहर जाना है, ना आपको सिक्का रखना है पॉकेट में, ना आपका पेपर मनी है, ना ATM में कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये है और सामने वाला बंदा अवेयर है और इसके बारे में अवेयरनेस मुश्किल से 2 या 4% ही हुआ है, ठीक है, 2 से 4% ऐसे होंगे जो अवेयर है, थोड़ा नर्सों लोग उसका स्कैम समझते हैं। तो जो हो भी रहा है बहुत से कई ऐसे चल रहे हैं टेलीग्राम पे जो कि लोगों से स्कैम है, पैसे से एक्सचेंजेस बना लेते हैं, पैसे की वेबसाइट बना लेते हैं, डॉलर देखिएगा बट वो कुछ होता है सब एक रहता है, 90 का कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण बहुत ही कम लोग इससे पॉजिटिव है। लेकिन हम लोगों ने अपनी अच्छी क्वालिटी तो हम लोग जो भी करते हैं सही करते हैं, सोच समझ के करते हैं, बिकॉज हम लोग को हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं, इतना हमेशा लॉन्ग टर्म, बिकॉज वो जो भी रहते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं, वो लोग कुछ भी करके बहुत पैसे कमाएंगे, इस तरह करके होगा हम लोग किसी को फोकस करते हैं, हमारा बिजनेस किसी को चलता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप करते हो तो सर मैं क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टो बेस्ड यही बोलना है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका इंट्रोडक्शन नाम बोलना है, सिटी बोलना है, क्या करना है, बस यही चीज़ बोलो। उसका अगर बहुत सारी चीज़ बोल सकते हो बट ये इनफ है, मोर देन इनफ है। हम जैसे लोगों के लिए हमें बिजनेस पे करना है, नाम शादी का रिश्ता थोड़ी भी हमारे जाए अपने चार्टर्स पे बस बिजनेस पे करना है, तो ये चीज़ के लिए इतना इनफ है। यहाँ तक अच्छे समझ में आया? अगर अब बताओ कितने लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा, कितने लोग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंस यार हम कुछ अब लगता है कुछ सही हो सकता है, बताइए कितने लोग आ रहा है कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत? तो वो तो आने ठीक है। वाले क्रिप्टो का आपने सुना था इससे पहले इस वर्ड को या फिर जानते थे इसके बारे में? जानते थे फेसबुक ये सब आता है, क्या आता है? फेसबुक ये सब आते रहता है। अब निकल गया आपके अंदर से, मतलब कि आपने बोला कि कुछ नहीं पढ़ा, कोई अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम लोग इसका शिकायत कब होते हैं, जब अवेयरनेस का शिकायत अवेयर हमें नहीं होती अवेयरनेस। जो मैंने अभी बताया डिलीवरी वाला अगर हमें कॉल करे तो हम प्रैक्टिस समझ जाएंगे ना, जब हमने कुछ कुरियर ही नहीं कराया, पार्सल ये करा ही नहीं है तो कहाँ से कॉल आ रहा है सामने, स्कैम है, सिंपल है। लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो डेफिनेटली यार कटेगी। पुलिस को पकड़ दो, पुलिस लोग भी क्या ही करेंगे, इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं और आपको इतनी बड़ी पहुंच भी तो होनी चाहिए। आप कौन सा मतलब ये हो यार इस आसपास के बड़े, ये देखो सब लोग मानते हैं दम पैसों का है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसके सब लोग ये करते हैं, तो आपके पास वैसा कुछ ना होता है ना पैसा है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है। बोलेगा कि हाँ कंप्लेंट रेज करो, ये करो, फाइल करो, वो करो, वो हो जाता है, फिर आप तक पैसा कमा लोगे तो 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये तक कमा लोगे। ये चीज़ें होने से पहले दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब 2 चीज़ बताता फिर मैं अपना कल बताऊँ, ठीक है। एक मीटिंग के लिए बताता हूँ, दूसरा चीज़ अपग्रेडेशन की जरूरत है, हमें अपने आप को अपग्रेड भी करना चाहिए, नई चीज़ें यूज सीखनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे बिजनेस में ये चीज़ें होती है, पता ही होगा सबके पास टीम है, आप कितने लोग की टीम है जैसे लगते हो? 8 लोग, पूरी मतलब टीम बोल रहे हो, डायरेक्ट टीम, डायरेक्ट टीम 16 लोग की टीम आपकी है कि नहीं? आपकी टीम बनी है? आप अकेले हो? अरे सर तो बैठने जरा मैं पूछ लेती हूँ मेरी टीम 4500 4500। अच्छा धीरे धीरे तो ये सारी टीम लोग बनाएंगे ना। तो बेसिकली देखो ये होती है, ये चीज़ ये स्किल तो होनी चाहिए आपके पास, मानते हो ना, तो सीखना चाहिए, वो दिन पता होना चाहिए भाई ये हम खाना क्यों खा रहे हैं, भूख लगा है तो वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, तो सीखनी चाहिए स्किल कि हम लोग को काम करना है।
तो इसकी जो धर्म की टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है इसकी मतलब अच्छी होगी। आप लोग काम कर जाएंगे तभी तो और आप 5-16 लोग कहीं ना कहीं आप सब लोग पार्टी। तो कहने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजी या टीम बिल्डिंग स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए और टीम लोगों से काम करवा के लेने की पोटेंशियल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आज के समय में चैलेंजिंग है और बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक दुकान में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो उस बिजनेस में जीरो से, यानी जब वो बिजनेस जीरो पे था तब उससे लेकर आज तक था और वो सबसे टॉप पोस्ट पे होता है। जैसे रिपीट करता हूँ, कोई बिजनेस हो, मालिक के अलावा बोल रहा हूँ, मालिक के अलावा, मालिक तो रहेगा लेकिन उसके अलावा एक पर्सन जरूर ऐसा होता है जो उस बिजनेस को जीरो से बिल्ड करने में साथ दिया था और आज अभी तक उसके पास मतलब उसके साथ, या तो वो बूढ़ा को मतलब समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं, काफी ज्यादा एज में बड़े हो जाते हैं, बट कहने वाली बात समझने वाली बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों से काम करवा के लेने की कला वो भी एक आपके अंदर होनी चाहिए, तभी ये वाला स्किल आपको पीछे या फिर ये चीज आप में काम करते हैं। आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। आप 6 महीना दे दो, आप 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, 20 साल दे दो, आपकी टीम 16 टीम 30 हो जाएगी, 60 हो जाएगा, बट इतना कभी नहीं। तो आपको टीम बिल्डिंग स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, यानी लोगों से काम कैसे करना है। सिंपल बोलूँगा, कभी भी ये जो बिजनेस है जॉब के जैसा नहीं करा सकते हो, प्रेशराइज देकर नहीं करा सकते, या तुमने कल कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं। सर आपने कल कॉल मैंने बोला था तो आप बिजी थे क्या, बोलेगा हाँ। तो सर आप बताओ सर अगर हम लोग नहीं करने बिजनेस तो पैसे कैसे आएंगे। तो डेफिनेटली मतलब उसको डायरेक्टली हम लोग कमांड तो दे रहे हैं, बट उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम उसको कमांड दें, मतलब जैसे ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऑर्डर वाले फिर अगर आपके अंदर आई तो फिर आप देनाओगे बॉक्स और आपके लिए वो जॉब तो कर नहीं रहा है, छोड़ के चला जाएगा। कौन सा आपको सैलरी देने वाले हो क्या कुछ उसको? पहले तो वो क्या, आप अगर मेरे साथ काम नहीं करते हो तो क्या हम आपको सैलरी देने वाले हैं? आप काम करो, सैलरी दे रहे हैं आपको, काम का कोई पैसे देने वाले नहीं, खत्म करें। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, कभी भी सामने वालों को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके बॉस। इसीलिए हम सेशन कर रहे हैं लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी आपको लीडर के रूप में काम करना है। आपको पहले वो चीज करनी पड़ेगी जो आपको सामने वाले से करवाना है। सिंपल है। अगर आपको किसी से, जैसे आपने अभी 8 डायरेक्ट करे हुए, इन्होंने 3 करे, तो डेफिनेटली आपको तो बीट करना चाहेगा ना कि यार अमरजीत सर ने 8 करा तो 8 तो करेंगे ना। लेकिन आप 8 ही पे बैठे रहोगे तो फिर क्या, ये भी 8 पे पहुंच हो जाएगा। आपको भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, यानी 8 को 16 करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा, तो फिर आपका पीछा करेंगे यार वो 15 पर 15। इससे क्या होती है कि फ्लो बनता जाता है, टीम बिल्ड होती जाती है, तो 45 को या फिर 5 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें कब होती है, जब आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो और किसी को ऑर्डर दे देते हो। ऐसा नहीं कि आप जॉब पर जा रहे हो और लोगों को बोल रहे हो भाई तुमने कल काम नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया कल, ना आप मीटिंग में आए थे, ना आपने कभी किसी को कॉल किया कल, ना किसी टीम में कॉल किया और आप उसको ऑर्डर देते हो। तो ये चीज अगर हुआ तो कहीं ना कहीं टीम को ये चीज दिखती है, बोलो ना बोलो बट दिखती है, और वो चीज ज्यादा रिस्क झेलेगा बंदा, फिर आपको कॉल उठाना बंद करेगा, ब्लॉक मारेगा, फिर अगर कॉल भी उठाएगा तो अच्छे से बात नहीं करेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म वही बंदा आपके साथ चलता है जिससे आपकी मतलब माइंडसेट होता है, आपका कहाँ सुने फिर आप उसका कहाँ सुनो। टीम में ये भी चीज मैटर होती है, अगर आपका ऑनलाइन कुछ बोल रहा है तो कुछ सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन तो हो गया आप ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन कुछ बोल रहा है तो सुनना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर वो सही बोल रहा है तो आपको उसकी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप इमेजिन करो कि हम इनको बुलाते हैं स्टेज पे और उनको कुछ मतलब क्या बोलते हैं रिवॉर्ड वगैरह कुछ सरप्राइज देते हैं, अच्छा चीज देते हैं, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगी कि नहीं होगी। सोच के देखो, यही चीज ऑनलाइन के साथ भी होती है। अगर आपके ऑनलाइन पे कभी बता रहे हैं सर यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, सर हम लोग यहाँ पर ऐसा करेंगे, सर डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि मतलब सही है तो उनका साथ दो और उससे अच्छा करके दो। अगर वो 20% एनर्जी लगा रहा है तो आप 80% लगा और दोनों मिलकर 100% उसके बाद देखो कैसे आपकी और टीम बिल्डिंग के लिए और बता देता हूँ, अपने डायरेक्ट के ऊपर मैक्सिमम स्टार्टिंग में काम, स्टार्टिंग में, क्योंकि हर एक सिस्टम में या फिर हर एक चीज़ मार्केट में नया रहता है तो लोगों को बताना आसान होता है और लोग जल्दी जल्दी जुड़ते भी। आज के समय में अगर एग्जाम्पल दो यहाँ पर मैं अगर सपोज कर रहा हूँ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तो 1% गया जो भी रिजल्ट गया कभी, बट इसमें भी बता रहा हूँ 100 लोग की भीड़ अगर होगी तो उसमें से 90 लोग जा चुके हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आउटडेटेड इन द सेंस हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है, बट मैं इसको बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एज कैटेगरी के लोग हैं जिसके लिए सही है, क्योंकि हम लोग जैसा भगदौड़ या फिर हम लोग जैसा चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें तो उसके लिए है। बट नो डाउट हमें ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपग्रेड करना,
ताकि आपके डाउनलाइन आपको वो चीज़ें कॉपी कर पाए, क्योंकि डाउनलाइन आपको कॉपी कर पाए। अगर आप लीडर हो तो लीड करने के अंदर अगर कोई भी चीज़ करना हो आप करना स्टार्ट करो। अगर आप नहीं करोगे, आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो कि तुम 100 लोगों से बात करो, तुम 50 लोगों से बात करो, तो 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, 5 दिन कर लेगा, छठे दिन से नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके बॉस नहीं हो, आप उसके एक मतलब कलीग या फिर एक ऐसे पर्सन हो जो बस आपके साथ काम करता है, और वो भी कब करेगा, कब तक काम करेगा, जब तक आपका और उसका मिल रहा है, ये दोनों का दिमाग मिल रहा है। सपोज आपको तो ये सर इवेंट में चल रहा है, ठीक है चलो, आप फिर इसने बोला कि सर इवेंट में चल रहा है, आप बोले ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों का एक मिलता है ना, दोनों का हाँ हाँ मिलता है, ना ना मिलता है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस मैच्योरिटी बहुत कम होता है। तो आपको किसी से भी काम करवाना हो तो सिंपल पोलाइट रहिए, कमांड करने की आदत को डालिए, मतलब हटाइए, बॉस नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है। और उस लीडर क्या करता है, सब कुछ करके दिखाता है। आप इमेजिन करो, सबसे बड़े लीडर किनको मानते हो आप? सबसे बड़े लीडर मतलब अभी तक के, मतलब इसी इंडस्ट्री के बताओ, जिससे कहा सोना शर्मा सर हो गए, दीपक बजाज सर हो गए, फिर आपके उसका सर हो गए, बहुत सारे लोग, एक का नाम बता रखे जिसको आप आपके लिए आइडिया हो, तो फिर उनको क्या लगता है वो ऑर्डर दे, अगर इवेंट हो इनका इवेंट होता है दिल्ली के अंदर इवेंट इसी तरह होता है, ज़्यादा लोग कहते नहीं होते, 270 लोग कहते हैं, बस आप वही है कि इसमें रैंडम वो ये होता है कि आप ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा, ऐसा नहीं, वो रैंडम उठाते हैं, उसके बाद वो मसला ऐसा होता है। जब मेरे रूममेट संडे गया था, तो जब मैं गया था, तो वैसे सिंपल ही आप ये बता सकते हैं, मैं कमांड दे कि अमरजीत सर आपको कल से मोटिवेशन स्पीच देना है, लोगों को मोटिवेट कर पाओगे? अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली करोगे, नहीं करोगे? अगर वो कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि आपको मोटिवेट करना, वो कर भी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप करोगे। तो यही चीज होता है कि लीडर और एक बॉस में डिफरेंस, हमको बॉस नहीं बनना है, हमको जॉब पर आपने जॉब कर लिया, अगर मैंने आपको अच्छी चीज नहीं बताया, आपको बस समझ में नहीं आया, अगला लैंड आप नहीं आओगे, कुछ करेंगे कि आपको कितने पीछे पड़ेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट लेवल पे नहीं चले जाएंगे यार, क्योंकि हमको पता है कि किसी को जीरो से उठाना आसान होता है कंपेरिजन टू जिसका दिमाग थोड़ा बहुत कुछ खराब हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने क्या सीखा है उसको हटा दो, अभी जो सीखा है वो सीख रहे, तो ये आसान होता है। ये अगर वगैरह थोड़ा मिलाओगे ना, इधर का एजुकेशन मिला दें, फिर इधर का इधर वो हौच पौच हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इधर छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम वही कर रहे हैं। तो बेसिकली लीडर चीज़ों को करके दिखाता है, ऑर्डर ऑर्डर बॉडी हुई डॉक्टर डिक्शनरी से ऑर्डर नहीं करना है, किसी को भी बॉस वाला फीलिंग नहीं करना है। और दूसरी चीज डरना नहीं है, सबसे पहले अपने सिस्टम पे खुद विश्वास करना है। यानी जैसे कि अगर आप इसकी बात करो इस कंपनी का, बस मैं नाम लेना ऐसा नहीं, तो उसमें नाम बदल सकते, कुछ भी नाम लेना, ये सपोज कंपनी का नाम है, ठीक, RX कंपनी नाम कोई भी नाम है, तो बेसिकली इसके प्रोडक्ट या फिर इसके चीज़ों का हमने यूज नहीं करा होगा खुद से, तो हम कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि इसके चीज़ फायदा होता है। तो वही चीज़ आपको भी अपने सिस्टम पर भरोसा मानना चाहिए। भरोसा इन द सेंस यहाँ पर सच में अर्निंग आता है, सच में लोग इनकम कमाते हैं, सच में नंबर कमाते हैं, जो भी है सिस्टम की यूएसपी, वो यूएसपी में क्या होती है कि हर एक सिस्टम में अलग अलग यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट कि आपको बताया गया होगा, बताया जाता है कि इस कंपनी का ये अलग है, इस कंपनी का ये अलग है, फिर हमारे कंपनी में क्या अलग है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको इस सारे यूएसपी पे विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे बोल रहा है लाइन तो बस वैसा नहीं, आपको विश्वास खुद करके देखना पड़ेगा कि हाँ सच में नंबर आती है, सच में 3 से कम आती है, सच में आप तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होना, वो आपको पता होना। तो कहने वाली बात ये है कि आपको सबसे पहले सिस्टम के ऊपर अपना ट्रस्ट, तो सबसे बड़ा प्रमोटर आपको उस सिस्टम पर इतना याद रखना है, यानी आपको उस सिस्टम पे चारों तरफ से भरोसा हो, विश्वास हो, और उसके लिए सिंपल अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो लोगों ने पहले नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, जो मैंने करी थी, वो सिर्फ अप्लाई के भरोसे पे करा था कि अप्लाई बता रहा है ठीक है, बट मैं आपको अभी सिंपल थोड़ा करेक्शन बता देता हूँ कि आप लोग अपना भी होमवर्क जरूर करा। अपना होमवर्क से बोलते हैं कि अगर आपको टेक्निकली आती है तो मैं भी स्कैम करने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं जो 6 महीने 2 महीने 4 महीने चलते हैं, फिर आने उनका टारगेट रहता है जैसे 20 मार्केट से डालना, 10 को डालना, एंड देन भर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको अपना होमवर्क करना आना चाहिए, टेक्निकली कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूर, अगर 100 रुपये कंपनी में जा रहा है तो वो कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, अगर 100 का 100 बढ़ जा रहा है कंपनी क्या लेकर भागेगी? इमेजिन करो, अगर आपने 100 रुपये लगाया और 100 रुपये पूरा बढ़ गया, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्या लेके भागेगी कंपनी?
ऐसा सिस्टम भग सकती है कि कभी नहीं भगेगी। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम इमेजिन करो जो बोला 100 रुपये लगा 500 रुपये दूंगा, तो आप लॉजिकली सोचे ना भाई कहाँ से दे रहा है 500 रुपये, तो कितने लोगों को दे सकता है, कितने लोगों को, स्टार्टिंग कुछ लोगों को दे देगा। एग्जाम्पल तो आप ये पहले बंदे थे जिसने मेरे साथ ज्वाइन किया, मैं दवा कर रहा था आपको 100 रुपये 500 रुपये दूंगा, मैंने इनको दिया, मैंने इनको दिया, मैंने इनको दिया, आप लोग जैसे आए कहानी खत्म, आपके पैसे इनको दे दिया, कुछ पैसे मेरे पास, बस कंपनी शटर कर, ऑनलाइन सब कुछ वेबसाइट पर, वेबसाइट ही नहीं खुलेगा, कल सर्च करो आरएक्स संगठन को खोल लीजिए, कुछ भी लिखिएगा, आने का है डिजिटली करना बड़ा आसान होगा। मैं समझा रहा हूँ कि आप लोगों के सामने अभी आएंगे, अगर आप लोग डिजिटली ज़्यादा अवेयर नहीं हो, जैसे अवेयर होंगे आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, यार कितना नफा उतना मिलेगा, क्रिप्टो में होता ही है, तो क्रिप्टो बहुत बड़ी चीज़ है, क्रिप्टो में सिर्फ आपको टीम मैनेजमेंट करनी आती है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे माइनिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे तरीके, जैसे उसको तो बहुत समय लग जाएगा। तो बेसिकली आपको उन सबको मना करना है और आपको एक अच्छा जेन्युइन और आपको अपना होमवर्क भी करना पड़ेगा, और होमवर्क करने के लिए सीखना पड़ेगा। होमवर्क ऐसे नहीं कर सकते हैं, और इस सिस्टम में हम जुड़ रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ देखेंगे वो हमारे दिमाग में ट्रांसलेशन होना चाहिए। सबसे पहले फाउंडर कौन, कितने साल से मार्केट में, उसका क्या बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, यानी मार्केट में उसकी कैसी वैल्यू है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे, तब जाकर सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। दूसरा चीज़, सिस्टम में अगर इतना रुपया आ रहा है तो कहाँ कहाँ बट रहा है वो भी देखेंगे, सिस्टम में इतना पैसा कहाँ से बांट रहे हैं ये भी देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मेरे अपलाइन ने कह दिया तुम ज्वाइन करो, वैसे तो कर सकते हो, वो 10% सही होगा, बट 90% चांसेस नहीं होगा। ये चीज़ आप जरूर करा करो, और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद ही इस सिस्टम में हायर, नहीं तो फिर वही होगा 6 महीना करें इस प्लान को, 6 महीना इस प्लान को, 8 महीना उस प्लान को, 10 महीना इस प्लान को, और कभी भी आप जो महीना का नेटवर्क बिल्ड करने की बात करें तो बड़ा नेटवर्क वो कभी बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ख्याल रखिएगा, तभी आपकी टीम बनेगी। क्योंकि अगर किसी कंपनी में या अच्छी कंपनी में करने पर यहाँ पर आप लोग 20 बनना चाहिए, अब ये सिस्टम पर बंद भी हो गया, वो भी इस 20 में से मैं बता रहा हूँ 8 से 10 हज़ार लोगों के जो आपका साथ कभी भी आपका अभी भी साथ है। मेरा पुराना प्लेटफॉर्म था जो हम लोग सब प्रोसेस से कनेक्ट हुए थे, जो कि हमारा इस प्लेटफॉर्म पुराना बता है, यहाँ पर आज मेरी 40,000 लोग की टीम है, अगर हम उसका पार्ट है तो डेफिनेटली इसमें से 5 से 6,000 लोग तो होंगे जो अभी मेरे कैसे होंगे, एक बार नंबर तो मेरे पास नहीं है, वो डेट पता नहीं कैसे कैसे, बट मेरे को आगे पर दिखती है लोग। तो ये चीज दिखती है ना, इसमें से मेरे पास 4,000 लोग भी हैं, डिवाइड में 2,000 भी हैं, इनफ है यार, उस 2,000 से कितना मल्टीप्लिकेशन है मुझे पता है क्या, बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है, और ये मैं ऑलरेडी कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो ये चीज इसलिए हमारे पास टीम है, लेकिन हमने टीम के काम किया, मैंने यहाँ पर 2.5 साल 2.5 से 2 साल, तो ये चीज आपको भी करना है, और आपको मल्टीपल स्टेज पे काम करना है, तो पहले एक जगह टिक के पूरा नेटवर्क बिल्ड कर लो, देन जाके जहाँ करना हो आप हर जगह कर सकते हो। तो आपने एटलीस्ट 40,000 का सपोज करें 20,000 लोगों की टीम है, उसमें से 5 से 7 साल अपने लीडर्स कैटेगरी के लीडर होते हैं, लीड करेंगे मार्केट, आपके असेंबली कैटेगरी का आप उसके अंदर भी है, आप यहाँ पर ले रहे हो वो कहीं और ले रहे हैं, वो कहीं और ले रहा है, इससे क्या होगा यार मल्टीप्लिकेशन होगा, एक ही समय 5 मीटिंग चल रही है, इमेजिन करो कि मेरी ऐसी क्रेडिबिलिटी बन गई, मेरी ऐसी टीम बन गई, मैं यहाँ ले रहा हूँ, धर्म वहाँ ले रहा हूँ, धीरज जी वहाँ ले रहा है, इससे क्या हो गया आप सोचो ऑडियंस कितना ज़्यादा फैला सकती है, बहुत जल्दी टीम बस्ट करेगी, बहुत जल्दी टीम बढ़ेगी, अर्निंग उसके बाद तो आएगी आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन का, जो लोग करना पसंद करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करना पसंद करते उसको टीचर भी पता करता है और उसको क्यों करना चाहिए वो बताना चाहिए, उसके बाद फिर मैं ये कर दूँगा। अपग्रेडेशन बोले तो क्या मतलब, जैसे कि जब मैं उनके सामने ये मैं लेता हूँ तो जो आसान उनके समझा, सबसे पहले हम लोग का शायद 1G या 3G आ रहा है, 1G का मैं नंबर 3G आ रहा है, 4G आ रहा है, 5G आ रहा है, तो ये बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप 2024 में लेके चलो ये आ जाएगा, क्योंकि 2004G कब आया था मेरा, 2022 में आया था ना सर, कोविड से सर कोविड के आसपास आया था, 2020 में आया था ये 3 साल गया नहीं, तो यहाँ से तो 24 और 25 का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है अपग्रेडेशन अगर सोचेंगे
जाने वाले रोड में रोड सर ये प्रोडक्ट देखो आपसे ये फायदा होगा तो बाहर नहीं करेंगे, आपको पेट नहीं करेगा, जो भी चीज़ें हम बताओगे आप उसे कंप्लीट करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कि ये प्रोडक्ट खाओ ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसे दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, बाल नहीं झड़ेंगे, तो आप सबको बोल सकते हो। आप कितना मेहनत कर लो, बोलो 20 साल तक काम किया हमने, ये 5G पे 7G पे चला जाएगा, आप 3G पे आओगे, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। यानी जो डिमांड करना है मार्केट, मार्केट डिमांड कर रही है यूट्यूब वीडियो, मार्केट डिमांड कर रही है रील्स, मार्केट डिमांड कर रही है यूट्यूब शॉर्ट्स, आपको पालना है। नहीं आपने सीखो, जैसे अभी अगर मैं वीडियो की बात करूँ, चलो आपको नहीं आती, फेस दिखाना भी नहीं कंफर्टेबल हो, ठीक है, या फेसलेस वीडियो के बहुत सारे तरीके हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप सबके फोन में होती है, सिंपल है, जो बोलना है दिखाना है दिखाओ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्ड होगी यूट्यूब पे डालो। चैलेंजेस है कि वहाँ पर व्यूज नहीं आएंगे सर, व्यूज नहीं आ रहे तो लोग देख नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसके लिए हम लोग हैं, बट पहले एप्लीकेशन की आप पहले इंपॉर्टेंस को पता चलेगा आपका एप्लीकेशन करना क्यों है, तो अगर यही पता नहीं होगा तो फिर वही होगा जो नोकिया वाला गाने पता है बहुत सुंदर, तो वही चीज़ होगा कि अगर वो अडॉप्ट कर लेता तो नोकिया को आज को टक्कर दे पाता, एप्पल भी टक्कर दे पाता, हमको लग रहा है जिस हिसाब से एप्पल टक्कर दे, सब लोग आईफोन फोन में भी हो, हाथ में हो, तो उसको समझते हैं कि बहुत पैसा बना है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सबकी मेंटालिटी है। बट नोकिया ने अगर उस समय अडॉप्ट कर लिया होता ट्रेंड को, तो आई होप सो वो टक्कर देता है, बिकॉज नोकिया का फोन बेस्ट है अभी भी, जब से जो भी है काफ़ी अच्छा है, तो अपग्रेडेशन उसमें ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो नोकिया का हाईलाइट होगा, पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो आप लोगों को भी अपने स्किल्स में अपग्रेडेशन लाना है, यानी अगर आपका वे ऑफ डूइंग बिजनेस पहले था डोर टू डोर जाना, कुछ खोलना पड़ा, आपका पहले था कि कॉलिंग करना, कोल्ड कॉलिंग से बोलते हैं, कोल्ड कॉलिंग जैसे आपने कहीं से भी नंबर निकाला, कॉल लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ सर, मैं आपको इस नंबर बता दूँ, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा इसके बदले में कि पहले आप, सिंपल है कि आप अगर ऑडियंस की बात करो तो कोल्ड, ये 3 ऑडियंस होते हैं, पढ़ा पढ़ा हुआ होता है, कोल्ड वार्म, कोल्ड ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो, जैसे आपने बोला कि दुकान वाले के पास गए नहीं बताया, तो लोग कोल्ड थे आपके, फर्स्ट टाइम मिले और फर्स्ट टाइम उनको इन्वाइट कर दिया, तो आपके लोग कोल्ड थे, अब मैं बताता हूँ कैसे आएंगे, आप उनका नंबर सेव करो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पर हाय हेलो करो, उनको स्टेटस देने को दिन दो, इसलिए स्टेटस देते दो, उसका वार्म होगा, यानी आपके ट्रस्ट पे होगा, यार मुझे कुछ तो कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, उसके बाद वो वर्ड बनेगा, सामने से कॉल करूँगा, मुझे भाई आप मिले थे उस क्या बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया, तो आप अभी प्लान नहीं लेगा, डायरेक्टली किसी को चाहते हो, वो एग्जाम्पल मैंने के पास गया डायरेक्टली, यार कल इवेंट है चलो, अब ये केस नहीं काम कर, ये पुराना हो चुका है, ये हम लोग पहले करते थे, हमें अपग्रेड कर रहे हैं, ये 3G वाले समझ सकते हो, काम तो कर रहा है अभी भी, बट आप देखो आना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो आपको उनको पहले वार्म पे लेके आना पड़ेगा, फिर वार्म से हॉट में लेके आना पड़ेगा, हॉट जिस दिन आ गया सामने से कॉल, जो बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना कि सर हम सामने से कॉल करते हैं, बट अभी अगर ऐसा कंडीशन आ चुका है कि हम कभी कभी फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, भाई क्या होगा, ये चीज़ कब होता है जब आप सारे को हॉट बनाते हैं, और ये चीज़ अभी आसान है डिजिटल मीडियम से, आप सिर्फ उनको स्टोरी लिखाना स्टार्ट करो, अपना स्टोरी दिखाओ, अपना स्टोरी, उसके लिए नंबर सेव कराना सबसे पहला काम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका नंबर उसके फ़ोन में और उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव करना सबसे पहला, तभी जाके वो कोल्ड वार्म हॉट बनेगा, सामने से कॉल आएगा कि अमरजीत सर आपने कुछ बताया था उस दुकान पर, बट समझ में नहीं आया क्या था, तो फिर आप कॉल करो, कल कॉल उठा लेगा, परसों फिर कॉल उठाना बंद, तो उससे अच्छा क्या है कि हम पहले हॉट ऑडियंस पे काम करते हैं, तब तक हम लोग वो हॉट मान लेते हैं, या फिर एटलीस्ट इसमें कर लेते हैं, और मतलब कुछ हद तक जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको जानते हैं, ओल्ड मतलब क्या, जैसे किसी को जानते नहीं हो, जैसे नहीं हम लोग बताया जाता है मार्केटिंग में, बस पे 4 नंबर निकालो कॉल करो, बोलते हमने अपने सुनने के लिए करते भी थे, रिजल्ट आया था जब बहुत खराब रिजल्ट, वो हमारे अपना रिजल्ट लाने देते थे, बट हमसे तो रिजल्ट नहीं आता, हमने भी किया है चीज़ें बात, तो एटलीस्ट यहाँ पे बात आप इन्वाइट कर रहे तो रिजल्ट हो जाता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये बस आपका समय वेस्ट होगा, आपका लिस्ट बिल्डिंग बढ़ेगा कि हमने 200 लोगों को कॉल किया, 200 लोगों को मैसेज किया, बट रिजल्ट, तो आपको इस पे इस टेक्नोलॉजी यूज करना है, 5G कहाँ पे सिंपल है, आपको सभी लोगों को एटलीस्ट गाँव पे लेके आओ, उस दिन तक स्टोरी लिखो, और स्टोरी का आपको समय समय लगाना पड़ेगा, बिजनेस रिलेटेड स्टोरी लगाओ, ऐसा नहीं लड़की वाला लगा रहे तो फिर क्या मतलब वो सब चीज़ से फीलिंग आती नहीं है बिजनेस की, तो बोलेगा भाई इसका लड़का तो वही कैटेगरी वाली है, क्या ही देखेंगे सर, फिर 2 दिन तक का स्टूडेंट बंद कर देगा, तो आपको ऐसे स्टोरी लगानी है जो बिजनेस पर्पज, यानी थोड़ा अलग मोटिवेशन हो सकती है, भगवान भी लगा सकते हो, भगवान भी सबके लिए कर देती है, तो ये चीज़ आपको जैसे आपको रिजल्ट आए, तो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपग्रेड करना है, अभी के समय में
अभी आपको अगर अपडेट करना हो इस पे आना पड़ेगा। सबकी इंस्टाग्राम आईडी होनी चाहिए, सबका फेसबुक आईडी होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक के बाद यही 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप। हाँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबके पास होता है, ठीक है। यहाँ से भी निकल जाता है। तो आपको इन सब जगह पर आपके पास एक से ज़्यादा आईडी होना चाहिए। एक से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो आपका अकाउंट बैन सस्पेंड बहुत सारी चीज़ें होती है। हम लोग का खुद बहुत बार इंस्टाग्राम आईडी गड़बड़ हो गया था, व्यू नहीं जाते, तो अगर आपका मल्टीपल अकाउंट होता है ना तो चलो इससे नहीं आया उससे आ जाएगा, उससे नहीं आया उससे आ जाएगा, ऐसा हमारा तो हमें तरीका पता चलता है। तो आप इन सब जगह पर मल्टीपल आईडी बनाते हैं, इन सब जगह फेसबुक पर 2 आईडी बनाना, यूट्यूब पर 2 आईडी बनाना, सब फ्री है। इंस्टा पे 2 आईडी, टेलीग्राम पे 2 आईडी, व्हाट्सएप पर 2 व्हाट्सएप चला सकते हो, व्हाट्सएप यूजर और तो इन सब जगह पर आपको अब काम करना है। जो अभी कर रहे थे उसको थोड़े दिन तक स्टॉप करो, नंबर सेव करवा सब करो, नंबर सेव नहीं करोगे तो ये वाला काम नहीं चलेगा हमारा। ये बैकएंड से चलते रहना चाहिए, ये बैकएंड में चलता रहेगा। मतलब फ्रंट एंड पे हमारा ये काम चल रहा है, हम जो स्टोरी को दिखाना ये दिखाना है, बट बैकएंड में ये वाला काम कहीं वो बंदा स्टोरी देख रहा है नहीं देख रहा है वो चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि आपने उसका नंबर लिया था, वो आपका नंबर ही सेव नहीं किया है तो क्या इशू होगी? आपको सबसे पहले उसका नंबर सेव करना ही पड़ेगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ ना ले, कल कुछ ना ले, 6 महीने के बाद जरूर कुछ ना कुछ आपसे लेगा। यही चीज आपके अंदर होना चाहिए कि हम अगर किसी बंदे का नंबर निकाले हैं हम उसको कुछ ना कुछ तो बेचेंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग बेच ही तो रहे हैं, कुछ सेल्स तो कर रहे हैं ना। सेल्स ये ट्रेनिंग था, सेल्स का ही तो पार्ट है, यानी इसमें कुछ हम प्रोवाइड करके बेचना ही होगा किसी तरह से। अभी ना ले, 2 महीने बाद ना ले, 6 महीने बाद ना ले, बट एटलीस्ट आपको ठानना है तो कुछ ना कुछ बेचना, क्योंकि जब उसके इंटरेस्ट की चीज आएगी, जब उसका क्रेडिट की चीज आएगी तो डेफिनेटली आपको। और एक चीज मैं ये भी कर लेना कि आपके साथ हर एक बंदा आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, तब आप सुखी रहोगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठोगे हम 10 लोगों को लेकर आके 10 बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका टेंशन बढ़ेगा, आपके सर पे बाल बने, ठीक है। सबसे अच्छा है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो कि 10 में से एक बंदे, अगर 20 में से एक बंदे आपके साथ जो 19 बच गए, जो 18 बच गए, उसको फॉलो लगातार डिस्कस करते रहे, उसमें से भी कुछ रिजल्ट आ सकते। ये चीज़ इमेजिन करो, सोच ही रहो। मैं तो ऐसा सोचोगे कि मैंने 100 लोग कॉल किया, आपने 50 लोग का एग्जाम्पल देता हूँ, इनको पता तो बुरा नहीं लगा। अगर इमेजिन करो नए लोग रहते या फिर जो टेम्पर्ड वाले लोग रहते, या हमने 50 लोग का प्लान किया तो 50 लोग भी नहीं आए, तो वो जो पागल हो जाता, वो खुद भाग जाता सर 50 लोग तो आए नहीं, क्या घंटे। तो ये जब पता ना, जब 50 लोग अगर बोले हैं, 10 लोग तो पहले से ही कुछ ना कुछ बहाने से पेट दुख रहा है, 40 बज गए, 40 में 10 का ट्रेन छूटेगा, 30 बज गए, 30 में से कुछ लोग लेट से आएंगे, बज गए 20 लोग आए, ऐसा कुछ करके हमें पहले से पता हो। हमें ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होगी। और सेल्स में बिजनेस से ही होता है, सेल्स में सेल्स का कहना से ही होता है। तो ये चीज़ें से ज़्यादा पता रहेगा, ज़्यादा क्लियर होगा ना, उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी और उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बन, ठीक है। बाकी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। एक अपना शॉर्ट में रिकैप करते हैं। स्टार्ट कहाँ से किए थे? लिखा है, सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन दिया था अपना आपस में, ठीक है। बराबर है, ध्यान तो बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले यही था इंट्रोडक्शन था, परिचय। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था बिजनेस के चीज़ें, बिजनेस में लगने वाली चीज़ें, और थोड़ी बहुत बात हमने जॉब पर भी करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमें वो इसी के अंदर बिजनेस में ट्रस्ट होती है, फिर लाइफ मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और भी चीज़ें ऐसी इसी के थ्रू से। और टॉपिक बताओ, हाँ इसी के अंदर। तो अच्छी बात है, ये याद होना चाहिए, अच्छी बात है, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, और होना चाहिए। ये कैसे के अंदर टॉपिक था, ठीक है। इसी का इसी का हम लोग क्रिप्टो बेसिस,
उसका बेसिक्स मेन सिस्टम को ध्यान से बताएंगे, ठीक है, अपने कैसे तो पेपर का बेसिक्स बता रहे थे क्यों आना है ये समझाने दो, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का क्यों पता नहीं होगा तो कैसे वाला सेल हो पाएगी, क्योंकि हम लोग पता होना चाहिए कि वाई व्हाट और हाउ, ये चीज़ किसी भी तीन चीज़ का पता होना चाहिए। यानी आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये बिजनेस है क्या और इस बिजनेस को करोगे कैसे, क्यों कर रहे हो, यानी अगर आप बिजनेस को काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, फिर क्या है वो बिजनेस रियल, मतलब कैसे क्या होता है, फिर कैसे करोगे, ये चीज़ों मुझे पता नहीं है तो अब नहीं कर सकते, छोड़ दो। मैंने वो बोला अच्छा होगा उसका अलग ऑप्शन नहीं, पैसे कमाने लगे पैसे नहीं कमाओगे तो घर में रखे जाएगा, हम लोग बैठे तो हैं, लड़के तो हैं, लड़के थोड़े ना शादी करके लेके चला जाएगा, लड़के हैं तो कमाना तो पड़ेगा ही, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, इसलिए मैंने सबको बोला 30 साल हो चुके हैं तो डेफिनेटली हम लोग को जितना भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कुछ सीखना उसके लिए लर्निंग एक्टिविटी हो सकता है। इसके बाद क्या सीखेंगे टीम बिल्डिंग, दूसरा मनी इसी के अंदर फिर दूसरा मनी, ठीक है, टीम बिल्डिंग टीम बिल्डिंग सीखा और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 5 पॉइंट्स, बाकी तो बहुत सारी चीजें थी बट ये 5 पॉइंट नोट में लेना है एक सेशन, आप लोग लिख सकते हो ऐसे ये बना लो एडिशन 5/11/2023 ताकि आप अगर कभी कभी 2011 में तो 2023 में मिलेंगे जब भी मिले तो आपको पता होना चाहिए सर आपने एक दिन को बताई थी और जो भी क्वेश्चन बता देगा मैं आपको उस साल रिकॉर्ड दे दूँगा, ये अगर 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट बताना है सर आपने ये बताया आपने बताया, ये सारे बिजनेस व्यक्ति चीज लगते हैं, मतलब अभी चीजें होंगी बट जितना हमको पता है तो जितना हमको अभी लीड लीड नहीं मिला कि ये सारी चीजें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसी में था सब पार्ट तो मिलेंगे ना। बाकी हम लोग पहले इनका सेशन हम बना देते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, अगर हो सकेगा तो उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, फिर आप उसको नोट्स कर लो, बाकी धर्म सर आप आ जाइए ब्रेक ठीक है, चलो फिर बना अभी कितना 5-10 मिनट कर लेते हैं तो 2 बजे कर लेते हैं, तो 15 में कर लेते हैं 10 मिनट का, 5 मिनट पता नहीं क्या मिलता है नहीं तो 15 मिनट से स्टार्ट कर लेंगे जवाब दे 10-15 मिनट जो है ना टॉपिक पाइएगा, हाँ टॉपिक पे इसका जो है ना हाँ इसका सारा हम लोग कैसे चल ही रहा है, कट करना, हाँ करो स्टार्ट।